Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. This reading is about 3 major shifts are going to happen for you after this year's birthday. आपका बर्थडे कभी भी आए, चाहे जनवरी में आए, फरवरी में आए, मार्च में आए या दिसंबर में आए, जब भी आपका इस साल बर्थडे आएगा तो ये 3 शिफ्ट्स आपके जीवन में होंगी और जैसी बर्थडे आएगा उसके जस्ट बाद ही होगी. सो इस बारे में रीडिंग है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर प्रेडिक्शन. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are going to have 3 piles. So you have to pick your pile according to intuition, and if your intuition does not work, then you can even pick your pile according to your date of birth. So pile 1 we have Vitality, the Sun, number 44. Pile 2 we have Higher Consciousness, 21 number. Pile 3 we have Transformation, 40 number card, Romeo of Persia. So जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है वो एक कार्ड आपने पिक करना है. अगर एक से ज़्यादा कार्ड से आप अट्रैक्टेड फील करते हो देन यू हैव टू पिक योर पाइल अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ. ऑलराइट, सो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं, वहाँ जाकर आप अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर सकते हो, अपनी रीडिंग सुन सकते हो, देख सकते हो. अभी आ रहा है 30 सेकेंड्स का स्क्रीनशॉट इन कार्ड्स का पास को, तो तब आप इस वीडियो रीडिंग को पॉज कर सकते हो. यू कैन क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलीज, ओपन योर आइज एंड सी कि कौन सा एक कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. वो एक कार्ड आपने पिक करना है. अगर एक से ज़्यादा कार्ड से आप अट्रैक्टेड फील करते हो देन यू हैव टू पिक योर पाइल अकॉर्डिंग टू योर बर्थडे. तो अगर आपका बर्थडे 3, 6, 7, 10, 13, 17, 19, 23, 26, 28 या 31st को आता है किसी मंथ के, तो आपने पाइल 1 को पिक करना है. अगर आपका बर्थडे 1, 5, 9, 11, 15, 18, 20, 22, 27 या 30th को आता है किसी मंथ के, तो आपने पाइल 2 को सिलेक्ट करना है. अगर आपका बर्थडे 2, 4, 8, 12, 14, 16, 21, 24, 25 या 29th को आता है किसी मंथ के, तो आपने पाइल 3 को सिलेक्ट करना है. ऑलराइट, सो अभी आ रहा है स्क्रीनशॉट. कोशिश यही रहे कि हम इंट्यूटिवली पिक करें, बट अगर एक से ज़्यादा कार्ड से अट्रैक्टेड फील करते हो देन पिक योर पाइल अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ. सो अभी आ रहा है स्क्रीनशॉट. मैं मिलते हैं आपसे आपके रीडिंग के टाइम. ऑलराइट. Hello pile number 1. So this is your reading. You chose the Vitality card number 44, the Sun, or you picked this pile because आपका birthday 3, 6, 7, 10, 13, 17, 19, 23, 26, 28 या 31st को आता है किसी मंथ के. So let's get started with your reading. So हम यहाँ पर हमेशा की तरह मेन टैरो से ही शुरू करेंगे. 3 major shifts which are going to happen after this year's birthday. So 2026 में जब भी आपका बर्थडे आएगा तो उसके बाद आपके लिए क्या मेजर शिफ्ट्स, बिग चेंजेस आएंगे. 3. So we have the 7 of Wands. 7 of Wands here shows a lot of courage, standing in the standing in the light of truth, या हम कह सकते हैं कि जहाँ पर आपको लगता था ना दैट आई नीड टू शो करेज, जहाँ पर आई हैव टू टेक माई स्टैंड, जहाँ पर आई नीड टू फाइट बिकॉज वॉट एवर इज हैपनिंग it's justice is not serving, so I have to fight to get that justice. I have to put extra efforts there. और स्पेशली ऐसे सिचुएशंस जहाँ पर हम यूजुअली दब जाते हैं, दूसरे के प्रभाव दबाव में आ जाते हैं, है ना. ऐसी सिचुएशंस में यू आर गोना rise. ऐसी situations में you're going to take your stand, and you're also going to notice that there are going to be other people as well who are going to take stand after seeing you taking the stand. So somehow you will become a leader. Somehow you will fight for some cause. With the 7 of Wands, I see this major shift in you that आप suddenly बहुत courageous, बहुत ज़्यादा justice पसंद, वैसे तो अभी भी justice पसंद individual है, but जब इनजस्टिस होता है तो नाउ यू विल बी एबल टू स्टैंड फॉर दैट. आपके साथ हुआ, किसी और के साथ वो चीज़ हुई, तो नाउ यू विल स्टैंड फॉर दैट. एंड स्पेशली वो लोग जो आपको ऐसा लगता था कि वो मुझे सप्रेस करते हैं, मेरे को दबाते हैं, ऐसे लोगों से आप उठते चले जाएंगे.
ये यहाँ नज़र आता है. लाइक आफ्टर दिस ईयर्स बर्थडे यू आर नॉट गोना टेक एनीवन्स BS एट ऑल. आप लॉजिकली करेक्ट होंगे, फैक्ट्स वाइज करेक्ट होंगे, है ना. जो एक लो IQ लोग हैं, यू आर हाई IQ पर्सन पाइल 1, तो जो लो IQ लोग हैं वो किसी ना किसी वे से हाई IQ वाले पर्सन को हमेशा दबाने की कोशिश करते हैं, वो भी छोटी मोटी बातों पर ही, क्योंकि बड़ा रीज़न तो आप उनको दोगे नहीं. छोटी मोटी बातों पर कि ये देखो ऐसा चलता है, ये ऐसे बोलता है, ये ऐसा है वैसे, मतलब छोटी छोटी बातों पर क्रिटिसाइज़ करना, है ना. ऐसे लोगों को आप कहीं ना कहीं मुंह तोड़ जवाब दोगे, लॉजिकल वे में फैक्ट वाइज उनको आप जवाब दे पाते हो, और समहाउ आप उनसे अब दबेंगे नहीं, है ना. एंड दे आर ऑल्सो गोना बी अदर पीपल जो इन लोगों के कारण डाउन फील करते थे, वो लोग भी आपको देख हिम्मत जुटाएंगे और अपने आप को सप्रेस नहीं होने देंगे. जो लोग क्रिटिसाइज़ उनको कर रहे थे उनसे वो सप्रेस नहीं होंगे, तो आपको देखकर दूसरों में भी बहुत हिम्मत आती है, एंड समहाउ आप एक लीडरशिप पोजीशन पर आएंगे. देन वी हैव 2 ऑफ कप्स कार्ड. तो दूसरा जो मेजर शिफ्ट है वो ऐसा है कि यू विल फाइंड समवन, अ पर्सन हु विल बी जस्ट लाइक यू, हु विल थिंक लाइक यू, हु विल understand why you did this. Like they are always going to be on your side, always. Even if you are doing the wrong thing, right thing, whatever, they are going to be with you. जैसे कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी, 2 बेस्ट फ्रेंड. अगेन इन लोगों के चार्ट्स भी मिलते हैं. ये बात बहुत सच है कि जिससे आपका दिल मिलता है ना, जिससे आपका मन मिलता है, उससे आपका चार्ट भी मिलेगा. हस्बैंड वाइफ के दिल नहीं मिलते, पर क्योंकि वो अगेन हस्बैंड वाइफ फाइट्स आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं, हस्बैंड वाइफ पर एक साथ स्टिल रहते हैं, तो हस्बैंड वाइफ के भी चार्ट एक दूसरे से मिलते हैं, 2 दोस्तों के भी चार्ट एक दूसरे से मिलेंगे. सो जो आपके दिल में समाया होता है वो कहीं ना कहीं आपका सिमिलर, मतलब उसका और आपका चार्ट होता है, बर्थ चार्ट. सिमिलर लाइफ, मतलब कहीं ना कहीं पास्ट में भी यू गाइस वर टुगेदर. सो जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी का, तो दीज टू आर गोना बी, दीज टू इवन में डाई टुगेदर, ऐसा भी कहीं ना कहीं दिखता है. सो ये एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड है. उसी तरीके से विद द 2 ऑफ कप्स कार्ड हेयर, I see that you are going to find your Amit Shah or your Narendra Modi. You are going to find your best friend. You are going to see that someone is going to come in your life, especially after this birthday. And they will be just like you. Very similar to you. Ideologies जो हैं बहुत similar हो गए. हो सकता है कि गोल से सिमिलर हो, बट उस गोल को अचीव करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है. दैट कैन हैपन, बट विजन एक जैसा होगा. आदतें भी काफ़ी हद तक सिमिलर होंगी. ऑलराइट, ऐसा हो सकता है कूल हेडेड है, एक हॉट हेडेड है थोड़ा, पर दोनों का वही है गोल, जो वो सेम रहेगा, है ना. दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी एडवाइस दे पाते हैं, एक दूसरे को कोई एक चीज़ डिफरेंट पर्सपेक्टिव से दिखा पाते हैं. ऑलराइट, सो ऐसा यहाँ पर दिखता है. समथिंग मोर वी कैन गेट. We have the 7 of cups. With the 2 of cups, मैंने 7 of cups भी निकाला है. तो I see that also this person is going to bring different choices in your life. Like somehow you felt, oh, I have just 1 or 2 choices in my life and I have to pick something from there. This person comes in your life and they tell you, no, you have multiple choices. You have 8, 10, 15 choices and you can pick any of them, and I will be with you, will encourage you in whatever you're going to pick, whatever you're going to choose. I'm not here to judge you. I'm actually here to support you. तो ऐसे ये इंडिविजुअल होने वाले हैं. आपका पर्सपेक्टिव ब्रॉड करते हैं ये इंडिविजुअल, और आपको बहुत समझते हैं, सपोर्ट करते हैं, क्रिटिसाइज कभी नहीं करते हैं. So you're going to find this kind of person. You're going to find this kind of emotional support. Then, and you're going to feel like, where were you? You're going to ask your friend, where were you? इतना समय बीत गया,
तुम अब मेरे जीवन में आओ, पहले कहाँ थे तुम. You're gonna feel this way, you're gonna say this thing to them. We have judgment card here. Judgment here shows me जो तीसरा major shift लाइफ में होगा वो यही होगा that you are not gonna be afraid what others are gonna say. You will be like, I want to be, मैं अपनी धुन में रहना चाहता हूँ, या मैं अपनी धुन पर चलना चाहता हूँ, मैं अपनी धुन पर डांस करना चाहता हूँ, मैं दूसरों के ट्यून पर नहीं नाचना चाहता या चाहती, मैं अपने तरीके से जीवन जीना चाहती हूँ. कई बार जो है हमें क्रिटिसिज्म मिलता है या मजाक उड़ाया जाता है हमारा, जैसे भी है ना, हमें ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली फील कराया जाता है या हो जाता है ऐसा, मतलब. बट नाउ यू गोना बी लाइक, आई कांट सप्रेस माई सेल्फ एनी मोर. जो ये सप्रेस, हम जो अपना खुद का जो रियल नेचर है, जब जितना हम सप्रेस करते चले जाते हैं और पीपल प्लीज़र बनते चले जाते हैं, उतने ऑटो इम्यून डिजीज़ बढ़ते चले जाते हैं हमारी बॉडी में. तो अगेन यू कैन बी समवन फाइल वन जिसको ऑलरेडी ऑटो इम्यून कंडीशन है, एंड दैट्स बिकॉज कि आपने अपने रियल नेचर को बहुत ज़्यादा सप्रेस करा है. आपका ट्रू नेचर आज तक बाहर नहीं आ पाया दूसरों के क्रिटिसिज्म की वजह से या डर की वजह से या आपकी खुद की पीपल प्लीजिंग नेचर की वजह से. तो इस वजह से आपको ऑटो इम्यून कंडीशन से डील करना पड़ता है. But with the judgment card here, I see that maybe this can be your birthday resolution, that from this day onwards, from my birthday, I'm going to be myself. I will not please other people. जिनके साथ मैं नहीं comfortable, I'm not comfortable with them. I won't talk to them. I will not see them, because when I see them, when I'm with them, मेरा nervous system तो high alert पर हो जाता है. मेरा तो नर्वस सिस्टम वीक पड़ने लग जाता है, हाई अलर्ट पे हो जाता है. तो ये मेरे लिए ठीक नहीं, मेरे को तो सांस चढ़नी शुरू हो जाती है, फूलनी शुरू हो जाती है ऐसे लोगों को देखकर. तो नाउ यू आर गोना क्रिएट डिस्टेंस फ्रॉम देम. बट जहाँ पर आपको लगता है दैट आई नीड टू फाइट, यू विल फाइट एज वेल. यू विल फाइट, यू विल नॉट स्टे क्वाइट, यू विल फाइट. सो ऐसा नज़र आ रहा है. बट जो अपने होते हैं उनसे लड़ा नहीं जा सकता, जैसे परिवार है, कोई रिश्तेदार है, उनसे लड़ा नहीं जा सकता, उनको सिर्फ अवॉइड किया जाता है, तो आप उनको अवॉइड करेंगे. बट जहाँ पर इट्स अबाउट योर करियर, वेयर इट्स अबाउट मनी, वेयर इट्स अबाउट क्रिएटिंग अ रेपुटेशन इन द सोसाइटी, है ना, तो वहाँ पर यू विल टेक योर स्टैंड, वहाँ पर यू विल बी स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग. ये यहाँ नज़र आता है. एंड यू गोना लिव योर लाइफ योर वे. जैसे हर कोई कहते हैं कि अरे भाई सुबह जल्दी उठो तो आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाओगे, आप तरक्की कर लोगे. ऐसा कुछ भी नहीं है. जिन लोगों का सन वीक है बेचारे उठ ही नहीं पाएंगे, वो क्या करेंगे, उनका फिर लाइफ ख़राब है, इसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है. पाइल नंबर 1, यू गाइज वे हैव अ वीक सन. सन लिब्रा का हो सकता है, 7th हाउस में हो सकता है, 8th हाउस में हो सकता है, 4th हाउस का सन हो सकता है, और जुपिटर उसको ब्लेस नहीं कर रहा होएगा. या सन 12th हाउस का हो सकता है, जुपिटर ब्लेस नहीं कर रहा होगा ऐसे सन को, तो दिस इज़ अ वीक सन. तो यही शो करता है कि फादर के साथ रिलेशन अच्छा नहीं होगा आपका, और अगर फादर के साथ रिलेशन अच्छा तो फादर की हेल्थ अच्छी नहीं होगी, या मेंटल या फिजिकल हेल्थ फादर की सफ़र करेगी, या उनका रेपुटेशन फादर का अच्छा ना हो, या फादर से अगेन बात ही ना करो. सच थिंग्स विल बी देयर. फादर अच्छी कंडीशन पर ना हो जब सन वीक होता है तो. और जब सन स्ट्रांग होता है तो फादर की हेल्थ भी अच्छी होती है, फादर के साथ आपका रिलेशन भी अच्छा होता है. सन स्ट्रांग कब होता है, जब सन 5th हाउस का हो, 9th हाउस का हो, असेंडेंट में सन हो, सन 6th हाउस का, और जुपिटर के ट्राइन में बैठा हो सन. जुपिटर से 5-9 प्लेस अवे फ्रॉम सन, जुपिटर और सन 5-9 प्लेस अवे फ्रॉम हो ईच अदर. तो दिस इज़ अ वेरी गुड सन. तो यानी फादर भी अच्छी पोजीशन पर होंगे, फादर हमेशा मदद करेंगे, फादर से रिश्ता अच्छा होगा. तो जिसका सन अच्छा होता है वो इंडिविजुअल मॉर्निंग में उठ सकता है, अर्ली मॉर्निंग उठ सकता है, उसको एनर्जी आती है. अर्ली मॉर्निंग उठकर काम करना उसके लिए अच्छा है, वो एनर्जेटिक होता है. वेयर जिसका सन वीक है वो इंडिविजुअल हो सके तो 8-9 बजे के बाद ही उठे सुबह, और वो नाइट आउल होता है. शाम के बाद उसकी एनर्जी आनी शुरू होती है, जब सूरज ढल जाता है तब उसकी एनर्जी आनी शुरू होती है. तो ऐसे इंडिविजुअल जो है सैटर्न रूल्ड होता है, जिनको शाम को एनर्जी आनी शुरू होती है दिन ढलने के बाद, ऐसे लोगों का सैटर्न बहुत अच्छा होता है. तो ये रात नाइट आउल होता है, रात को प्रोडक्टिव होता है. तो जहाँ पर भी जब भी आप प्रोडक्टिव फील करें पाइल नंबर 1, तब काम कीजिए, तब काम कीजिए. वैसे यहाँ पर सन कार्ड है विच शोज मी दैट मेनी ऑफ यू विल बी अर्ली राइजर्स, विल बी हैविंग अ गुड सन.
बट दिस ऑल्सो अगेन दिस सन कार्ड शोज वाइटिलिटी, गुड हेल्थ, इम्यून सिस्टम अच्छा होना. तो जो आपका अगला जब इस साल 2026 में जब भी मतलब आपका बर्थडे आएगा पाइल नंबर 1, तो आप देखें कि आपका इम्यूनिटी इम्प्रूव हो जाएगा, आपका हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगा. सन हमारी बोन्स को भी रिप्रेजेंट करता है, इम्यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है, हार्ट को भी रिप्रेजेंट करता है. तो हार्ट हेल्थ अच्छी हो जाएगी, इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाएगा, जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ोगे, बोन्स अच्छी हो जाएगी. अगर अगेन अगर आप जैसे कई लोग होते हैं ना कि सीढ़ियों से गिरे तो हड्डी टूट गई, ये अगेन वीक सन की निशानी है. तो again what I see is irrespective of everything you will notice after this year's birthday bones भी strong होती चली जाएगी. We have the star card here. Star end of the deck में है, जो कि ये शो करता है that you are very hopeful for the future, you are quite you think quite positive towards the future, है ना. तो positivity, hope, good health, ये सब आपके जीवन में आता हुआ नज़र आ रहा है after this year's birthday. You're going to be more optimistic, which is great. Something from this astrological deck. So we have the Venus card, magnetize. You're also going to notice that you're going to become more attractive after this year's birthday, like the way you dress up, your hair, your shoes, the accessories you wear, it looks all good on you. और आपको अपना एक स्टाइल पता लग जाता है कि भाई कौन सा स्टाइल मेरे पे अच्छा लगता है, किस तरह के कपड़े मेरे पे अच्छे लगता है. तो you start to get to know what look good on me, what kind of style look good on me. You are able to figure it out. So आप attractive नज़र आ रहे हैं. All right, and people literally are going to tell you that you look more beautiful or more handsome, especially after this year's birthday. You're going to notice this. Venus represents luxury, money. तो luxury, money, घर गाड़ी के सुख. कई बार इंसान गाड़ी ले लेता है, बस खड़ी रहती है वो गाड़ी, जाता वो कहीं भी नहीं है उस गाड़ी को लेकर. तो हम कहेंगे गाड़ी तो है पर उसका सुख नहीं है ना. या कई लोग बड़ा घर ले लेंगे बट वो ज़्यादातर ऑफिस में रहते हैं, तो उस बड़े घर का भी सुख नहीं ले पाते. तो व्हाट वीनस हेयर शोज इज कि सुख आएंगे, घर का सुख, गाड़ी का सुख आपको मिलेगा. एंड यू आर लुकिंग मोर अट्रैक्टिव, मोर ब्यूटिफुल. वीनस रिप्रेजेंट्स कैश फ्लो, लिक्विड मनी. So more money is going to come to you. Maybe you get a bonus, you get a better paycheck, you get onto a better paycheck after this year's birthday. Venus also shows me marriage. All right, Venus also shows marriage. Some of you can actually get married after this year's birthday, or you may get into a romantic relationship after this year's birthday. ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. All right, और Venus, I would also say Venus with the first house. Again, Venus first house में आपके हो सकता है पाइल नंबर 1, जो कि ये शो करता है कि आप ब्यूटीफुल हो. ऑल राइट, अगर आपका वीनस असेंडेंट में डेबिलिटेटेड ना हो, यानी वीनस वर्गो में होगा तो इतना ब्यूटी नहीं आती, पर अगर वीनस कोई भी और साइन में है, वर्गो को छोड़ के किसी भी और साइन में अगर वीनस असेंडेंट में है, ऐसा इंडिविजुअल नेचुरली बहुत ब्यूटीफुल होता है, अपनी ब्यूटी का बहुत टेक केयर करता है, अपने ऊपर टाइम, मनी, एनर्जी इन्वेस्ट करता है. यानी जिम जाएगा, एक्सरसाइज करेगा, गुड डाइट लेगा, और अपने कपड़े, आउटफिट भी एक दिन पहले से डिसाइड करके रख लेगा, या उसके मन में होगा कि मेरे को अगले दिन ये कपड़े पहन के जाने हैं, है ना. तो अपनी ब्यूटी पर पूरा, मतलब अपने फिजिकल अपीयरेंस पर अच्छा वो टाइम, एनर्जी अपनी इन्वेस्ट करता है. सो ये प्लेसमेंट आपके चार्ट में यहाँ पर हो सकती है. ऑल राइट, एंड दिस ऑल्सो शोज मी कि आप कलर जो हैं, लाइक यू आर गोना नोटिस आफ्टर दिस ईयर्स बर्थडे दैट यू विल बिकम वेरी, लाइक, अब क्या कहे कि यू बिकम वेरी पर्टिकुलर अबाउट कलर्स. In general, you become very particular about colors. Maybe you start to study about Vastu, astrology, and then you are like, oh, Southeast में ये particular color आना चाहिए, North में ये particular color आना चाहिए. So, like somehow, क्योंकि अगर Venus घर गाड़ी होते है, तो you are like कि इस जगह पर ये कलर होगा या इस रंग की गाड़ी होगी, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजिकली मुझसे कनेक्ट हो रहा है. Venus एस्ट्रोलॉजी भी होता है ना, इस वजह से somehow you start to do this thing. And first house also again here shows me that आपको ऐसा फील होता है कि आई एम द ब्रांड, सो आई नीड टू लुक आफ्टर माई सेल्फ मोर, आई हैव टू प्रायोरिटाइज माई सेल्फ मोर, क्योंकि लोग मुझे देखेंगे, अगर मेरी ही हालत अच्छी नहीं हुई तो मैं एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं सेट कर पाऊँगा. सो आई हैव टू बी इन अ सर्टन वे.
सो ये यहाँ नज़र आता है. ऑल्सो वेर एवर यू आर, मतलब जहाँ पर भी आप काम करते हैं, लेट्स यू आर वर्किंग इन IT कंपनी, तो वहाँ पर सडनली पीपल विल स्टार्ट टू नोटिस यू मोर. If you're a student, all right, you're in university, college, all right, you're going to start to notice that your teachers will start to notice you more. सो तो हो सकता है आपको ही हमेशा खड़े करके सवाल पूछे जाएं, आपसे क्वेश्चन आंसर राउंड में आपको समाव खड़ा कर दिया जाए. स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा अगेन अगर आंसर नहीं आता तो ये खराब सिचुएशन भी हो सकता है. बट आई जस्ट वांट टू से दैट यू आर कमिंग इनटू द लाइमलाइट. अगेन वी हैव द सन कार्ड. जहाँ पर भी सन है, जहाँ पर भी सन की लाइट है, वहाँ वो चीज़ ब्राइटन अप हो जाती है. यहाँ पर सन की लाइट वीनस पे भी पड़ रही है, फर्स्ट हाउस पे पड़ रही है. वीनस आपकी ब्यूटी है, आप खुद हैं, आपके कपड़े हैं, आपका विजडम है वीनस, और फर्स्ट हाउस आपकी फिजिकल बॉडी है. सो उसको लाइट मिल रही है यहाँ पर, यानी आपको स्पॉटलाइट मिलती है, आपको नेम एंड फेम मिलते हैं. इफ यू आर समवन हु इज ऑन सोशल मीडिया, आप इंस्टाग्राम पर है, यूट्यूब पर है, तो यू आर गोना नोटिस आफ्टर दिस ईयर्स बर्थडे यू विल सडनली गेट मोर सब्सक्राइबर्स, मोर फॉलोअर्स, पीपल आर गोना नोटिस यू मोर, है ना. अब ये गुड और बैड दोनों भी हो सकता है. हो सकता है कोई आप ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो आप चाहते हैं सीक्रेट रहे, ठीक है, पता ना चले, सीक्रेट रहे. हो सकता है वो चीज़ भी अब लाइमलाइट में आ जाएगी. सो अब गाइडेंस ये है कि भाई जो करना है ना सभी के सामने करना पड़ेगा. जो आप चीज़ें अब छुप ही नहीं रहेगी. लाइक विद द सन एनर्जी हेयर, विद द वीनस एंड फर्स्ट हाउस, इट डज शोज कि अब चाहे वो छुपा हुआ टैलेंट है आपका, चाहे कोई भी चीज़ है, वो छुपी हुई नहीं रहेगी, वो स्पॉटलाइट में आएगी. आपको स्पॉटलाइट मिलेगी, आपका ब्यूटी, आपका विजडम, बिकॉज वीनस इज ऑल्सो गुरु. इट्स अ गुरु ऑफ दैत्यास, बट इट्स अ गुरु. वीनस रिप्रेजेंट्स विजडम, नॉलेज, है ना. तो वो दुनिया के सामने आती है, एंड पीपल स्टार्ट टू रियलाइज दैट पाइल वन इज लाइक they are geniuses. Pile one, they are genius. They have a lot of wisdom. At the same time, they look really handsome or very beautiful, attractive, charming personality आपका नज़र आ रहा है from this year's birthday. And people are also going to see that you're hardworking. You know what you're doing. So इस कारण आपको और मनी भी मिलता है. लोग आपसे ही काम कराना चाहेंगे because they know that you are the it person. You are the person in the industry who really knows what they are doing. सो आपका स्किल बाहर आता है. देन वी हैव ऑफ कोर्स लीडरशिप कार्ड यहाँ पर आई गया ब्रोकली विद द सन. अगेन सन ऑल्सो लीडरशिप को रिप्रेजेंट करता है विद दिस कार्ड एज वेल, जो सबसे पहले आया था टेरो में, द 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड. इसमें भी हम यही बात कर रहे थे कि आप कहीं ना कहीं जो है लीडर बनेंगे. लोग आपको देखकर मोटिवेट होंगे, लोग आपको देखकर खुद स्टैंड लेना शुरू होंगे, है ना. सो you are becoming the leader of something of some people. You're becoming the leader because of your unorthodox ways of finding solution, because of your courage. Again Mars 3rd house 6th house या 10th house में होगा, जो कि मार्स की स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है. तो ये प्लेसमेंट आपके चार्ट में हो गया. जुपिटर मार्स कंजंक्ट होंगे. जुपिटर मार्स कैन बी 5-9 places away from each other, trine from each other. Then we have the card grounding. It says potatoes. So with again we have sun and moon both here. So with the grounding card here, and यहाँ पर भी sun, the sun card है, if you can see. टेरो यहाँ पर बनाया हुआ है इन्होंने, और यहाँ पर भी सन कार्ड है, द सन. अगेन यहाँ पर भी सन कार्ड है. सी, सो आई मीन the universe is like you are gonna get the limelight now. Again, first house is the house where sun get exalted, where sun has lot of strength. ऑल राइट. सो इट डज शोज़ कि आपको नेम फेम मिलेगा, आप स्पॉटलाइट में आएंगे, आप एक लीडर बनेंगे. कहीं ना कहीं गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करने वाली है, गवर्नमेंट से फेवर मिलेंगे, अथॉरिटीज़ बॉसेस से फेवर मिलेंगे. एंड समहाउ जैसा भी रिलेशनशिप हो आपका अपने फादर से, उनसे भी कुछ पॉजिटिव आपको मिलेगा आफ्टर दिस ईयर्स बर्थडे. देन वी हैव कम्युनिकेशन कार्ड. तो एक तरीके से मरकरी का कार्ड आ गया. सन मरकरी का कंजंक्शन हो सकता है. सन मरकरी कैन बी 5-9 places away from each other. मरकरी टॉरस का हो सकता है, मरकरी सेकेंड हाउस का होगा, जो कि अगेन यही रिप्रेजेंट करता है दैट यू कैन स्पीक मल्टीपल लैंग्वेजेस. अगर मरकरी टॉरस का या मरकरी सेकेंड हाउस का है तो स्पेनिश, फ्रेंच, कोई फॉरेन लैंग्वेज आपको आएगी. मैं अगेन पंजाबी, हरियाणवी, राजस्थानी, जो मतलब स्टेट वाइज लैंग्वेज की नहीं बात करी, वो तो अगेन आप जिस स्टेट में रहते हो वो आ ही जाती है आपको भाषा, है ना. बट आई एम टॉकिंग अबाउट फॉरेन लैंग्वेजेस. तो जब मरकरी सेकेंड हाउस में होता है, फॉरेन लैंग्वेज आती है. इंसान स्टेनोग्राफी भी सीख लेता है, मतलब फॉरेन लैंग्वेज उसको आती है, स्पेशली मरकरी जब सेकेंड हाउस में हो या टॉरस में हो.
So कहीं ना कहीं some of you definitely know some foreign language, can read and can speak that foreign language. और with this Mercury card, the communication card, I do see that आपको green vegetable fruits ज़्यादा खाने का शौक पड़ने वाला है after this year's birthday. और कहीं ना कहीं आप एजुकेशन को सीरियसली लेने वाले हैं आफ्टर दिस ईयर्स बर्थडे. आप अच्छा पढ़ाई कर पाएंगे, आप अच्छा कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, क्योंकि मरकरी इज़ अबाउट स्टूडेंट लाइफ, है ना. तो इफ़ यूर अ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट लाइफ में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, आप अच्छा पढ़ पाएंगे, फोकस आपका ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना. एंड विद द मरकरी ऑल्सो रिप्रेजेंट्स बिजनेस. सो मैनी ऑफ यू गोना स्टार्ट योर बिजनेस आफ्टर दिस ईयर्स बर्थडे, या कुछ नया बिजनेस आइडिया आपको आएगा और आप उसको जो है इम्प्लीमेंट कर पाएंगे प्रैक्टिकल रियलिटी में, है ना. ऐसा यहाँ पर दिख रहा है. मरकरी छोटी बहन भी होती है, तो छोटी बहन के जीवन में कुछ अच्छा हो सकता है आफ्टर दिस ईयर्स बर्थडे, आपके इस साल बर्थडे के बाद, ठीक है. Then we have waterfall card. It says effortless. So you're going to notice कि effortlessly money is going to flow into your life. Again, Venus money को represent करता है, तो effortlessly आप देखेंगे कि money आपके जीवन में flow करेगा ही करेगा. We have the vision quest. It says desert. तो this card here shows me that you are not someone जो क्या कहें, short sighted, or you're not someone who is जस्ट थिंकिंग अबाउट कि हाँ अभी का ही बस सोच के हम एक्शन लेंगे. नो, आप दूरदृष्टा हैं. यू हैव अ विजन that hey, I want to be this, I want to become this in my future, I am visualizing my future in this sense. तो even you are going to start to do manifestation यही होता है ना, संकल्पों की शक्ति, कि भाई जो हमने संकल्प लिया, जो हमने सोचा, जो हमने विजुअलाइज किया, तो वो प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट हो जाए, है ना. इसी को मैनिफेस्टेशन कहते हैं ना. तो उसी तरह आप अपने इस साल बर्थडे के बाद आप विजुअलाइज करते हैं दैट हे, आई वांट दिस इन माय लाइफ, और आई वांट दैट इन माय लाइफ. यू आर गोना स्टार्ट टू विजुअलाइज दैट थिंग. यू विल हैव अ विजन टुवर्ड्स लाइफ दैट हे, दिस इज समथिंग विच आई वांट टू डू. सो ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. उस विजन के साथ आप आगे बढ़ेंगे. So that's there. Then we have the shark card. It says swim away from this situation. So this shark card here shows me, जैसे हम इस वाले कार्ड में बात कर रहे थे जो सबसे पहले हमारा आया था, the first tarot card, कि you are going to take your stand, and wherever you feel that this thing is wrong, or this person is suppressing us, or this person whenever we meet this person, मेरे को तो एनजाइटी बढ़ जाता है, मेरे तो सांस फूलने लग जाती है. दैट शोज मी, और दिस इज अ साइन फ्रॉम योर बॉडी दैट हे, दिस पर्सन इज नॉट नाइस, दिस पर्सन मे हैव सम कार्मिक डेट विद यू. यू आर जस्ट अनएबल टू पिन पॉइंट कि ऐसा मेरे को क्या फील होता है इस पर्सन से, जो मेरे को एकदम से एनजाइटी हो जाती है, मेरे को एकदम से घबराहट हो जाती है, मेरी दिल की धड़कनें बढ़ जाती है. हालांकि इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करा है, पर फिर भी मुझे ऐसा फील होता है कि कुछ तो गड़बड़ है इस पर्सन में. क्यों मेरे को ऐसा माई एनजाइटी राइजेस, मेरा हार्ट बीट बढ़ जाता है, या अगर मेरे को इस पर्सन से अगले दिन मिलना है तो मैं रात भर सो नहीं पा रही हूँ. इस पर्सन के सोच मेरे को आई जा रहा है कि भाई मुझे ऐसे मिलना है इस पर्सन से, इवन दो दिस पर्सन हैजंट डन एनीथिंग रॉन्ग. बट प्लीज़ trust your intuition. This is a strong message from the universe, pile number 1. Maybe you're already feeling this way with someone. All right, कि कोई इंसान जिसने अभी तक तो आपके साथ बुरा नहीं करा है, बट यू स्टिल फील एंग्शियस अराउंड देम. योर गार्ड्स आर अप, योर नर्वस सिस्टम इज ऑन हाई अलर्ट. दैट्स व्हाई योर हार्ट बीट इज फास्ट, इट्स रेसिंग, है ना. तो दिस इज द मैसेज फ्रॉम योर बॉडी दैट हे, यू नीड टू गेट आउट ऑफ that place. You really need to create some distance with that person. You should not see this person. मजबूरी है तो देखिए, मजबूरी का तो कोई इलाज नहीं है, अब उससे मिलना पड़ेगा. बट जहाँ मजबूरी नहीं है तो उस पर्सन से मत मिलिए. ये आपके लिए गाइडेंस है. बिकॉज हमें कई बार लॉजिकली कुछ दिख नहीं रहा होता है गलत, बट हमारा दिल, हमारा मन, हमारा अंतर्मन हमें कह रहा होता है समथिंग इज़ रॉन्ग, तो वहाँ से निकलना ही बेस्ट है. All right, so swim away from this person, go away from this person. That's the best. Because कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा, कुछ ही दिनों में शायद ये चीज़ हो जाए जिस पर्सन से आप वो एंक्शस फील कर रहे थे, जिस पर्सन की वजह से कि उससे मिलना पड़ेगा, और मिलते हैं तो और भी एनजाइटी थोड़ा सा राइज कर जाती है. करेगा वो कोई ऐसी हरकत, फॉर श्योर करेगा. और आपको तब होगा कि काश मैंने अपनी बॉडी की सुन ली होती.
क्योंकि इस पर्सन ने प्रूव करके दिखा दिया कि मैं तुम्हारे लिए ख़राब हूँ. सो एट हर समय पर हमें लड़ना नहीं होता. वी हैव टू चूज़ आवर बैटल्स वाइजली. जहाँ पर कोई फ़ायदा ही नहीं है लड़ने का, वहाँ नहीं लड़ना शुरू कर देना, वहाँ नहीं अपना स्टैंड लेना शुरू कर देना है. इट जस्ट कि जहाँ पर फ़ायदा है स्टैंड लेने का वहाँ फ़ायदा लो, और जहाँ कोई फ़ायदा ही नहीं है स्टैंड लेने का वहाँ से हट जाओ, वहाँ से किनारा कर लो. सम टाइम यू नीड टू स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन. ये सिचुएशन शायद अभी भी हो सकती है आपके जीवन में. दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज. प्लीज़ टेक इट सीरियसली. योर बॉडी हैज़ बिन टेलिंग यू दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. मे बी यू वर नॉट लिसनिंग, बट यू हैव टू लिसन. ऑलराइट, सो ये आपके लिए गाइडेंस है. सो या दैट वाज प्रीटी मच इट. एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो मरकरी, जुपिटर, सन या वीनस, इनमें से कोई एक प्लैनेट आपका आत्मा कारक प्लैनेट होगा. प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज रिप्रेजेंटिंग यू. All right, it can be one of these planets. All right, and जैसे Jupiter Sun का conjunction, Jupiter Sun can be trined from each other 5-9 places away from each other. Jupiter Mars का conjunction है, Jupiter Mars can be trined from each other 5-9 places away from each other. और मरकरी मार्स कनेक्टेड हो सकता है, कंजंक्ट हो सकते हैं, ट्राइन में हो सकते हैं एक दूसरे के. तो अगेन ये शो करता है कि सोशल मीडिया पर बहुत नेम एंड फेम मिलेगा. मरकरी सेकंड हाउस में हो सकता है, वीनस फर्स्ट हाउस में हो सकता है, मरकरी टॉरस का हो सकता है, वीनस एरीज का हो सकता है. ये प्लेसमेंट चार्ट में होगी. ऑलराइट, और एरीज हो गया, टॉरस हो गया, सेजिटेरियस हो गया, ये स्कॉर्पियो, इनमें प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. तो एरीज में अश्विनी, भरिणी, कृतिका, कृतिका स्पेल करता है टॉरस में रोहिणी, मृगशिरा. और फिर स्कॉर्पियो में विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, ज्येष्ठा स्पेल, फिर मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा Sagittarius sign में आता. So yeah, that was pretty much it. This was the reading for you. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. तो जो साइंस बताए, जो नक्षत्र बताए, उसमें D1, D12 D9 नवंश चार्ट में कोई ना कोई प्लांट ज़रूर आपका प्लेस्ड होगा. चेक करना. So yeah, that was it. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astrotarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed and energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading, pile number 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 2. So this is your reading. You chose the higher consciousness card, or you picked this pile because आपका birthday 1/5, 9/11, 15/18, 20/22, 27 या 30th का आता है किसी month के. So let's get started with your reading. So हमेशा की तरह we're gonna pull some cards from the main tarot first. सो ऐसे क्या 3 मेजर शिफ्ट्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में आफ्टर दिस ईयर्स बर्थडे. सो 2026 में जब भी आपका बर्थडे है उसके बाद आपके लिए कौन से 3 मेजर शिफ्ट्स आते हैं. सो वी हैव 4 of wands. 4 of wands here shows that after this year's birthday you're gonna go crazy. You're gonna enjoy life. All right, what I want to say is that you will become more extroverted in nature, small or big things, whatever. You're going to be happy about everything and you're going to celebrate. Maybe before you were this person जो अगर जैसे productive नहीं है किसी दिन, है ना, रेस्ट ले रहा है आप, यू आर समवन जो रेस्ट ले रहा है अभी, या प्रोडक्टिव नहीं है एक दिन, बस रेस्ट चाहता है, तो आप कहोगे ये तो बड़ा ही बेकार दिन गया, कुछ प्रोडक्टिव नहीं करा, कोई काम नहीं करा, बस रेस्ट ही करा, कुछ नहीं करा. तो यू स्टार्ट टू फील लेजी. और जिस दिन आप बहुत सारा काम कर लोगे यू विल बी लाइक हाँ ओके व्हाटएवर. सो यू सी दैट यू डोंट रियली सेलिब्रेट व्हाट यू डिड टुडे, or you didn't celebrated your productivity, you didn't celebrated what you achieved. तो कहीं ना कहीं माघा एलिमेंट आ रहा है. माघा पीपल, अगेन माघा नक्षत्र लियो साइन में होता है, तो डेफिनेटली आपके प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. फाइल नंबर 2 माघा नक्षत्र में लियो साइन में होता है. D1 या D9 नक्षत्र में, D9 चार्ट में माघा नक्षत्र में लियो साइन में प्लांट ज़रूर प्लेस्ड होगा. तो दिस शोज़ कि एक ओवर अचीवर इंडिविजुअल आप हैं, और कहीं ना कहीं बड़ी खुशियों को भी आप सेलिब्रेट नहीं करते. कोई चीज़ अचीव कर ली तो उसको लेकर भी यू डोंट सेलिब्रेट. यू आर लाइक व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग विच आई नीड टू अचीव, व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग विच आई नीड टू गेट, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस होता है. व्हाट आई सी इज़ दैट एक स्पेशल फोकस रहने वाला है आफ्टर दिस ईयर्स बर्थडे, कि हम छोटा या बड़ा कुछ भी अचीव करेंगे तो हम उसको लेकर सेलिब्रेट करेंगे. अब चाहे वो बड़े वे में हम सेलिब्रेट करें या छोटे वे में सेलिब्रेट करें, पर सेलिब्रेट ज़रूर करेंगे. यू विल if let's say you have studied for like 3 hours straight, so you will treat yourself with a chocolate. That's your reward. So ऐसे आप कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे, अपने आप को रिवॉर्ड देंगे.
So that's great. Then we have Three of Pentacles. जो दूसरा major shift है वो ये है with the Three of Pentacles that you are going to become the leader and you're going to notice that people are going to make you their leader because of your unorthodox ways of finding solution, because of your out of the box idea, because of your vision. Three of Pentacles shows that you will find people who become your support system, who emotionally supports you, gives you ideas and solutions about your problems, right? So there are going to be some people जो आपको ऐसे एलिवेट कर देते, ऐसे उठाते हैं, ऐसा गिरे हुए को उठा लें, यानी इमोशनली किसी को सपोर्ट कर दे, ऐसे लोग समहाउ आपको मिलेंगे. ऐसे लोगों से पालना नहीं पड़ेगा जो लोग आपकी एनर्जी चूसते रहते हैं, ऐसे लोग चले जाएंगे. वेयरएज पीपल हु आर एक्चुअली वेरी सपोर्टिव, इमोशनली सपोर्ट्स यू, मोटिवेट्स यू, ऐसे लोग आपके जीवन में जुड़ेंगे. आप भी इन लोगों को सपोर्ट करेंगे, आप भी इन लोगों को मोटिवेट करेंगे, वाइस वर्सा, ये दोनों चलेगा. थ्री ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो शोज मी कि आप एक हाईली स्किल्ड पर्सन भी बनते चले जा रहे हैं, जिसके कारण आपको अपना डिजायर्ड मनी मिलेगा. मतलब जितना मनी आप डिजर्व करते हो ना, उतना आपको डेफिनेटली मिलने वाला है आफ्टर दिस ईयर्स बर्थडे. आपका स्किल बहुत अच्छा है, तो जिस भी फील्ड में आप हैं, हर कोई कहेगा कि पाइल 2 के पास चलते. फिर और डॉक्टर, तो आप फेमस हो जाएंगे अपनी फील्ड में. हर कोई कहेगा कि पाइल 2 डॉक्टर के पास चल जाए, क्योंकि दे विल नो, इवन विदाउट डायग्नोसिस दे विल नो कि क्या प्रॉब्लम है, क्या डिजीज़ है. वैसे जो केतु वाले डॉक्टर्स होते हैं ना, केतु वाले डॉक्टर यानी जिस डॉक्टर का फ़ोन नंबर 7 पर आके रुकता है, मतलब जैसे 10 डिजिट्स होते हैं ना फ़ोन नंबर के, उन सभी 10 डिजिट्स को ऐड कर लीजिए और सिंगल डिजिट पर ले आइए ऐड करके. अगर वो 7 निकला और अगेन वो पर्सन डॉक्टर है, 7 निकला, तो ऐसा कि 7 नंबर केतु का होता है, ऐसा डॉक्टर विदाउट इवन डायग्नोसिस बता सकता है कि इसको बीमारी क्या है इस पर्सन को. हालांकि वो आपकी सेटिस्फैक्शन के लिए ज़रूर आपका टेस्ट लिख देगा कि आप ये टेस्ट करा रहे हैं, पर बीमारी वही निकलेगी जो ये कह रहे हैं. केतु वाला डॉक्टर पहचान लेता है बहुत जल्दी कि ये इशू है ना. तो या जो कई ऐसे डॉक्टर्स होते हैं, क्लिनिक उनकी घर पे ही होती है जैसे, है ना. तो अगर वो कोने के घर में उनका क्लिनिक है, क्योंकि कोने का घर भी केतु का घर होता है, टी पॉइंट का घर भी केतु वाला घर होता है. ऐसे डॉक्टर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स और डॉक्टर्स होते हैं, लाइक दे आर द बेस्ट इन देयर फील्ड. लॉयर्स भी दे आर द बेस्ट. अगर कोने के घर में अपना जो है खोल रखा है उन्होंने लॉ फर्म, तो दे आर द बेस्ट लॉयर्स. केतु वाले प्रोफेशंस मतलब हो ना, केतु जैसे डॉक्टर, सर्जन, लॉयर, सीए, एस्ट्रोलॉजर, इनको रिप्रेजेंट करते हैं. इवन मेकअप आर्टिस्ट, टैटू आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट को भी रिप्रेजेंट करता है केतु. तो हाईली स्किल्ड केतु ही बनाता है. तो ऐसे कॉर्नर का घर हो, टी पॉइंट का घर हो, है ना, डेड एंड पे घर हो, केतु वाला फ़ोन नंबर हो उस डॉक्टर के पास या लॉयर के पास, सो दे आर गोइंग टू बी इन द बेस्ट इन देयर फील्ड, दी बेस्ट. तो एस्ट्रोलॉजी ऐसे भी आपको हेल्प करती है कि अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ऐसे भी एस्ट्रोलॉजी मदद करती है. स्किन का डॉक्टर बेस्ट मरकरी वाला होता है और मरकरी का नंबर 5 होता है. तो स्किन के लिए डर्मेटोलॉजी 5 नंबर. इफ़ यू आर समन जो MBBS कर रहा है, कल को जाकर MD करनी है, तो आप अपने फ़ोन नंबर अकॉर्डिंग भी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा फील्ड मेरे को बेस्ट सूट करेगा. अगर 1 नंबर पे आ रहा है तो 1 सन का होता है, तो कार्डियोलॉजिस्ट आप बहुत अच्छे बन पाएंगे. बोन्स के भी डॉक्टर अच्छे बन पाएंगे. 2 नंबर पे जाकर अटक रहा है आपका फ़ोन नंबर, मतलब ऐड होके आ रहा है 2, 10 डिजिट्स फ़ोन नंबर को ऐड करके 2 आ रहा है, तो आप ये मून वाला नंबर हो जाता है. तो आप जैसे साइकोलॉजिस्ट बहुत अच्छे बन सकते हैं. मदर केयर जो होता है हॉस्पिटल में, वो उस जगह पर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, है ना. चाइल्ड केयर स्पेशलिस्ट भी बन सकते हैं. पीडियाट्रिशियन या जो पीडियाट्रिक डॉक्टर होता है वो बहुत अच्छा आप कर सकते हैं वो वाला काम, है ना. तो ऐसे आप नंबर से भी डिसाइड कर सकते हैं. So that's there. But yeah, with the Three of Pentacles, you are becoming the it person. You are becoming quite valuable in your field, in your stream. People will notice that whatever you are doing, it's incredible. And आप बहुत fast conclusion पे भी पहुँच जाते हैं और दूसरे का problem solve हो जाता है. So people will come to you only because they know that you are the best in your field and you know what you are doing. फिर हमारे पास 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है. 7 ऑफ स्वॉर्ड जो तीसरा बड़ा शिफ्ट, बड़ा बदलाव आ रहा है, वो ये है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स में, दैट यू आर बिकमिंग स्मार्ट. यू नो कि वो कौन से लोग हैं जो आपके अगेंस्ट हैं, एंड यू नो वो कौन से लोग हैं जो आपका अच्छा चाहते हैं,
आपका पॉजिटिव सोचते हैं, भला सोचते हैं, और आप जो लोग ठीक नहीं थे आपके लिए, आप उन लोगों को अपने जीवन से निकाल देंगे विदाउट इवन फीलिंग बैड। क्योंकि कई बार हमें ना जो लोग हमारे लिए ठीक नहीं है उन लोगों से भी अटैचमेंट हो जाती है ना, तो वो अटैचमेंट नहीं होगी। अब आप उन लोगों को अपने जीवन से निकाल पाएंगे और अच्छे लोगों को ऐड कर पाएंगे अपनी लाइफ में, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। गुड रिलेशनशिप्स आप बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं दोस्ती पर, फ्रेंडशिप पर फिर से एक विश्वास जागेगा आपका। पहले शायद विश्वास उठ गया था दोस्तों से कि कोई किसी का दोस्त नहीं होता, ये तो कहने की बात है, कोई किसी का दोस्त नहीं होता। पहले मे बी यू फेल्ट लाइक दिस, बट नाउ आफ्टर दिस ईयर्स बर्थडे यू आर गोना नोटिस दैट नो, देयर आर सम पीपल हु आर ग्रेट फॉर मी स्पेसिफिकली, and you would like to keep them in your life, and you will feel that yes, friendship is a beautiful relationship. पहले नहीं था, मेरे अच्छा दोस्त नहीं था कोई, but now I have and I want to cherish those friends. So ऐसा यहाँ पर होगा, और वो दोस्त कभी आपका भरोसा भी नहीं तोड़ेंगे क्योंकि they are going to be good for you. Again 7 नंबर है, केतु का नंबर आया है, तो केतु पास्ट लाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है। तो वो पास्ट लाइफ के लोग हैं जिनके साथ आपका अच्छा संबंध था, वो फिर से आपको मिलेंगे और फिर से आप उनसे एक अच्छा संबंध बनाएंगे। तो ऐसे नए दोस्त आपके जीवन में आते हुए नज़र आ रहे हैं। Alright, especially after this year's birthday, you're going to feel a past life connection with them, and they will be as crazy as you. You're going to celebrate things with them. जैसे अमित शाह और मोदी जी है ना, ये भी दो दोस्त हैं, दे हैव लाइक सिमिलर चार्ट। दो दोस्तों के चार्ट भी, दो बेस्ट फ्रेंड्स के चार्ट भी बहुत सिमिलर होते हैं एक दूसरे से। तो अमित शाह और मोदी जी का चार्ट बहुत सिमिलर है। सो इनकी आइडियोलॉजीज़, या हम कह सकते हैं एक विजन सिमिलर है। हाँ, तरीका अलग अलग हो सकता है उस विजन को, उस चीज़ को अचीव करने का, बट विजन सेम है। तो अगेन आपको ऐसा ही दोस्त अपने लिए मिलेगा। सो वो इंडिविजुअल आपके लिए अमित शाह होंगे या नरेंद्र जी होंगे, नरेंद्र मोदी जी होंगे, या दोस्ती ऐसी होगी, पक्की गहरी दोस्ती होगी आपकी किसी इंडिविजुअल से बनेगी डेफिनेटली आफ्टर दिस ईयर्स बर्थडे। या कोई अभी से कोई आपका दोस्त है, वो दोस्ती और स्ट्रॉन्ग होगी आफ्टर दिस ईयर्स बर्थडे, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। समथिंग मोर इफ़ यू कैन गेट फ्रॉम दिस एस्ट्रोलॉजी डेक, सम मोर इन्फॉर्मेशन कि व्हाट इज़ हैपनिंग फॉर यू आफ्टर दिस ईयर्स बर्थडे। पाइल नंबर 2, we have the Chiron card. It says heal. You are going to be emotionally, physically, mentally, spiritually, in every way you're going to be healed. All right, you will not hold grudges against people. You will live your life on your own terms. You're going to feel you are going to feel happy, healed. अगर कहीं आपकी बॉडी में पेन था, कोई तकलीफ थी, फिजिकल इलनेस थी, तो वो भी खत्म होती हुई नज़र आ रही है। We have Neptune, it says into it. So this card also shows that you are at peace. आपका हार्ट रेस नहीं कर रहा है, माई हार्ट इज़ रेसिंग जैसे हम कई बार कहते हैं, तो वो चीज़ नहीं होगी। आपका एंजाइटी नहीं, आपको एंजाइटी से नहीं डील करना पड़ेगा, ऐसे ब्रेथलेसनेस से डील नहीं करना पड़ेगा। आप बहुत काम, रिलैक्स्ड यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सो आफ्टर दिस ईयर्स बर्थडे यू विल ट्रस्ट योर सेल्फ, यू विल ट्रस्ट द यूनिवर्स। मतलब वैसे तो ट्रस्ट आप अभी भी करते हैं अपने आप को और यूनिवर्स को, बट सच में एक फ़र्क आपको महसूस होगा आफ्टर दिस ईयर्स बर्थडे दैट yes, I am able to trust the universe, I am able to trust myself, I am able to trust other people around me, I am feeling calm, I am feeling relaxed, और आपका intuition बहुत ज़्यादा strong यहाँ पर नज़र आ रहा है after this year's birthday. So that's great. Something more if we can get, we have the clouds card. It says shape shifting. So you're going to notice that you are going to change yourself now. कुछ लाइफ को लेकर आइडियोलॉजी भी बदलेगी, एक विजन भी बदलेगा लाइफ को लेकर, और हम कह सकते हैं आपके नेचर में भी बदलाव है। अगर यू वर समवन जो इंट्रोवर्टेड था, अब एक्सट्रोवर्टेड हो जाएगा। पहले शायद आप अपने इमोशंस को छुपाते थे, या आपको लगता था कि I should not express myself. Now you are not going to feel this way. You will be like, I will express myself no matter what. I will express my emotions for sure no matter what. I don't care what other people think about me. I just want to express who I am. So I don't care what other things about me. I just want to be me. तो ऐसा कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर नज़र आ रहा है, एंड यू वॉन्ट टू गो क्रेजी। ऑलराइट, आप को है कि भाई मेरे को जीवन टू माई फुलेस्ट पोटेंशियल ऐसा जीना है, जो मैं हूँ। अगर मैं खुश हूँ तो मैं खुशी दिखाना चाहूँगा, अगर मैं उदास हूँ तो मैं वो दुख भी दिखाना चाहूँगा। आई एम अ ह्यूमन, आई डू हैव इमोशंस। तो आप कहीं ना कहीं
you are wearing your emotions on your sleeve, या you are like this person जो easy to read होने वाला है. अब दूसरे लोग आपको read कर पाएंगे. शायद पहले आप बहुत ही अपने इमोशंस को छुपा के रखते थे. नाउ पीपल विल बी एबल टू रीड यू लाइक एन ओपन बुक, एंड अकॉर्डिंग टू दैट दे आर गोना टॉक टू यू. ऑलराइट, सो which is great. Then we have the crystal scar. It says focus. This is great to wear your emotions on the sleeve. इसका एक फ़ायदा है कि ना अब लोग आपका चेहरा देख के आपसे बात कर लेंगे कि आपका मूड ठीक है ना. नहीं तो आपका मूड ख़राब हो और आप दिखा रहे हो कि मैं बहुत खुश हूँ, है ना, तो और फिर सामने वाला कोई ऐसा काम कह दे जो जिसके लिए आपको फुल एनर्जी चाहिए और आप में एनर्जी है नहीं, बस आप दिखावा कर रहे थे कि आपके पास एनर्जी है, तो आप कहीं ना कहीं ओवर स्टिमुलेटेड फिर फील करेंगे. बट इफ़ यू शो योर सेल्फ दैट यार आई एम दिस वे, आज मैं ऐसी फील कर रहा हूँ या ऐसा फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो अदर पर्सन विल ऑल्सो नॉट डिस्टर्ब यू सो मच, है ना. तो इसके भी अपने फ़ायदे हैं. वी हैव अबाउट वेयरिंग योर इमोशंस ऑन योर स्लीव, इसके भी अपने फ़ायदे हैं. वी हैव द क्रिस्टल्स कार्ड. इट सेज फोकस. सो विद द एमेथिस्ट हियर अगेन यू आर लाइक with the amethyst is this stone which represents healing. तो आप हर वे में हील होते हुए नज़र आ रहे हो, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली. विद द चिरॉन कार्ड एज वेल वी हैव द हील written here. So even with the amethyst here, so many amethyst crystals here, it also shows healing. और कहीं ना कहीं आप प्रेजेंट में प्रेजेंट रह पाते हो और ज़्यादा दिमाग में ये नहीं चलता कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा या मेरे को इस तरीके से इस पर्सन से बिहेव करना चाहिए, डा. ऐसे कोई ऐसे थॉट्स नहीं होंगे. जो आपको काम मिलेगा सामने वो आप आराम से कर लेंगे, उसके ऊपर 100% फोकस करके उस काम को कंप्लीट कर लेंगे. यू डोंट care what other people think about you or how they're going to judge you, or like whatever, I just want to live my life, so you're going to be like this. All right. And with the amethyst here, people will feel that you're such a good person, nice person, childlike person. Because जैसे एक बच्चा अगर irritated है तो उसका irritation show होगा. बच्चे को गुस्सा आ रहा है तो उसके चेहरे से ही दिखेगा, या वो खुश है तो वो भी उसके चेहरे से दिखेगा, है ना. तो दिस इज़ अ ग्रेट थिंग, और ये चीज़ हमें सीखनी चाहिए बच्चों से. हमें अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करना चाहिए. इट्स ओके टू ब्रेक अ चेयर व्हेन यू आर अनहैप्पी. इट्स ओके. इट्स मच बेटर देन हैविंग एन ऑटो इम्यून कंडीशन जिसके कारण फिर आप सालों दवाइयाँ लेते रह जाओगे और फिर भी पता नहीं वो ठीक होगी या नहीं होगी. इट्स मच बेटर. I promote physical violence, I feel, in this way. But I just want to say कि अगर गुस्सा आ रहा है ना तो कर लो भाई, अंदर मत ही रखो तो बढ़िया है. उससे अपना बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है. और इस वे में जर्नलिंग बहुत काम आती है, बहुत ज़्यादा वाली. Alright, so especially with the focus amethyst crystal here, you're not someone who will do physical violence for sure. You're not one of those. But I do see that आपको गुस्सा इरिटेशन बहुत होता है. पार्ट 2 आता है तो गुस्सा आता ही है, इरिटेशन है तो है ही, एंड इट्स फाइन, इट्स ओके. आप कहीं ना कहीं जर्नलिंग करके या अपने आप से शीशे में बात करके उस गुस्से को ख़त्म कर लोगे, ऐसा यहाँ पर दिखता है. बट यू विल नॉट प्रिटेंड दैट यू आर हैप्पी. यू विल स्टॉप दिस प्रिटेंशियस या दिस प्रिटेंडिंग नेचर ऑफ योर्स. यू विल स्टॉप इट. यू विल बी लाइक कि मेरे को गुस्सा आ रहा है तो मेरे को आ रहा है, अगर मैं खुश हूँ तो मैं खुश हूँ, अगर मैं उदास हूँ तो मैं उदास. अरे भाई इमोशंस है ना, यू आर अ ह्यूमन, तो ऑब्वियसली यू विल हैव इमोशंस एंड इट्स ओके टू बी इमोशनल. It's okay. You will realize this. You will accept yourself, and you are also going to notice that other people will also accept who you are, because they also get inspired by you कि पायल टू बहुत अच्छा जीवन जी रहा है, वो जो है वो सो है, वो दिखावा नहीं कर रहा है. And people will love this thing about you. They will love it. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि they have to love your emotions or who you are, but I'm just saying that they will accept. They will accept. तो वो भी आपकी नीड्स को केटर अच्छा कर पाएंगे, दूसरे भी. इट्स ओके टू बिहेव लाइक अ ह्यूमन बिकॉज यू आर अ ह्यूमन पायल टू. देन वी हैव वॉरियर करेज, टेकिंग ऑन चैलेंजेस. सो दिस वॉरियर एनर्जी इज ऑल्सो इन यू. एक लड़ने की एनर्जी भी आपके अंदर है. So yeah, that Martian ability, Martian energy is there. You're going to notice after this year's birthday, you're going to start to do Pilates, yoga, will start to go to the gym, or many of you may start to learn horse riding, will learn some combat, you will learn some
फाइटिंग एबिलिटीज, जूडो, कराटे, समथिंग जो आपकी वॉरियर एनर्जी को, आपकी फ्रस्ट्रेशन, एंगर को काम डाउन करता है. What like see, I myself have Mars as an Atma Karak planet in my chart, so I have this Mars energy as my soul, क्योंकि वो आत्मा कारक प्लानट है, यानी मेरी सोल को सिग्निफाई करने वाला प्लानट मार्स है. तो मेरे को खुशी सबसे ज़्यादा या एक अच्छा फील सबसे ज़्यादा तब होता है व्हेन आई एम रनिंग और व्हेन आई एम डूइंग फिजिकल एक्टिविटीज़, व्हेन आई एम लाइक डूइंग पिलाटेस, और वो भी मतलब ऐसा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जिसमें ज़्यादा हो, या डम्बल्स उठाना या रनिंग करना इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स. और या बैडमिंटन खेलना, कोई स्पोर्ट्स खेलना, एंड एग्रेसिव स्पोर्ट्स खेलना. जैसे बैडमिंटन खेलना है तो ज़ोर ज़ोर से खेलना है, दौड़ना है तो तेज़ दौड़ना है, जहाँ पर मार्स एनर्जी, मार्सेशन एनर्जी ज़्यादा यूटिलाइज हो. सो मार्स जब आत्माकारक प्लैनेट होता है, ऐसा इंडिविजुअल जो है दूसरों को बहुत अच्छा मोटिवेट कर पाता है, बट ऐसे इंडिविजुअल में बहुत गुस्सा होता है, एक एनर्जी ज़्यादा होती है. तो अगर वो किसी चीज़ को लेकर उस गुस्सा है तो बहुत ज़्यादा वे में वो गुस्सा होगा. अगर किसी चीज़ को लेकर खुश है तो बहुत ज़्यादा ही खुश होगा उस चीज़ को लेकर. तो ये एलिमेंट बढ़ रहा है आपके अंदर. पाइल 2 मार्स का एलिमेंट बढ़ रहा है. यू कैन योर सेल्फ बी अ मार्स आत्माकारक पर्सन. आपका प्लांट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लांट विच इज नियरेस्ट 30 डिग्रीज, इट कैन बी मार्स, जो कि ये भी शो करता है कि आफ्टर योर बर्थडे यू मे स्टार्ट टू डील विद हाई ब्लड प्रेशर, बिकॉज मार्स ब्लड प्रेशर भी देता है, स्पेशली जब मार्स राहु कंजंक्ट हो या मार्स राहु ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो, ऐसे इंडिविजुअल, या मार्स के आगे वाले घर में राहु हो, ऐसे इंडिविजुअल को हाई ब्लड प्रेशर से भी डील करना पड़ जाता है. बट अगर वो एक्सरसाइज करना शुरू कर दे, रनिंग करना शुरू कर दे, स्पोर्ट्स खेलना शुरू कर दे, एग्रेसिव स्पोर्ट्स खेलना शुरू कर दे, उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ जाएगा, उसको गुस्सा आना बंद हो जाएगा, वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहेगा, वो सोल्यूशन ओरिएंटेड हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा, उसका गुस्सा एक पॉजिटिव वे में है, उसकी एनर्जी उसकी पॉजिटिव वे में यूटिलाइज हो जाएगी. तो ऐसे हम प्लैनेट को यूटिलाइज करते हैं, ये रेमेडी बनता है. तो एक्सरसाइज आप डेफिनेटली करते हुए नजर आएंगे. एंड यू आर गोना बी दिस वॉरियर हु गोना नॉट, यू आर नॉट गोना टेक अदर पीपल्स बीएस एट ऑल, यू विल नॉट. यू विल ऑल्सो मोटिवेट अदर पीपल. ये यहाँ नजर आ रहा है. मार्स 3rd हाउस में हो सकता है, मार्स 6th हाउस में हो सकता है, 10th हाउस में हो सकता है, या मार्स आपका असेंडेंट में हो सकता है, सन मार्स का कंजंक्शन हो सकता है. सन मार्स कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर, जो कि ये शो करता है फादर एक इंजीनियर होंगे, या फादर गवर्नमेंट में काम करते होंगे, पुलिस में काम करते होंगे, एक टेक्निकल माइंडेड पर्सन होंगे. All right, and we have the Archangel Gabriel. It says communication of all kinds. So what I see is many of you can be writers, will publish a book after your birthday. Mercury Ketu conjunction हो सकता है. Mercury Ketu can be trine from each other 5-9 places away from each other, जो कि आपको एक बहुत अच्छा राइटर बनाता है. सन Mercury Ketu हो तब भी ऐसा इंडिविजुअल बहुत अच्छा राइटर होता है. All right, Mercury राहु का कंजंक्शन है. Mercury राहु ट्राइन फ्रॉम ईच अदर है 5-9 places away from each other. You are a very good speaker. You are a very good marketer. राहु 3rd house, राहु Gemini को very good, you guys are going to be very good marketers. मार्केटिंग बहुत अच्छा कर सकता है, दूसरे को विश्वास दिला देंगे भाई कि इस चीज़ के बिना जीवन नहीं चल सकता, और वो चीज़ आप बेच पाएंगे. यू आर अ वेरी गुड मार्केटर. योर स्पीच कम्युनिकेशन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन अदर पीपल. यू कैन मैनिपुलेट अदर पीपल थ्रू योर स्पीच, थ्रू योर कम्युनिकेशन. मेनी ऑफ यू आर गोना स्टार्ट टू लर्न सम म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट इन लाइफ आफ्टर दिस ईयर्स बर्थडे. यू आर गोना बाय सम म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट इन लाइफ आफ्टर दिस ईयर्स बर्थडे. ये यहाँ नज़र आ रहा है. All right, and you're going to be this person who will able to satisfy other people through your speech, through your communication. ये भी दिख रहा है. Are able to satisfy other people. आपको कहीं ना कहीं बोलने का मौका ज़्यादा मिलेगा after this year's birthday. You are going to be the one who's going to present things in front of a lot of people. Then we have the continents card. It says Apple. So Apple, the continents card here shows कि आप कंटिन्यूटी में चलेंगे, आप जो काम कर रहे हैं उसमें कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन ला पाएंगे आफ्टर दिस ईयर्स बर्थडे. सो दैट्स ग्रेट. देन वी हैव डिज़ायर. इट सेज कॉसेटस. दिस डिज़ायर कार्ड हेयर शोज मी कि जो आपकी बड़ी इच्छाएं हैं वो आप ज़रूर पूरी कर पाएंगे आफ्टर दिस ईयर्स बर्थडे. बड़ी इच्छा यानी बड़ा, जैसे घर लेना है, गाड़ी लेनी है, कोई बड़ी चीज़ है ना, तो वो आप ले पाएंगे आफ्टर दिस ईयर्स बर्थडे. सो दैट्स ग्रेट, दैट्स वंडरफुल. या कोई जो आपकी डिज़ायर थी वो आप डेफिनेटली पूरी करेंगे आफ्टर दिस ईयर्स बर्थडे. देन वी हैव द होलनेस कार्ड, द ब्लैक मलबरी. दिस शोज मी दैट यू आर गोना फील दैट येस, आई एम अ कंप्लीट पैकेज डील. लाइक यू विल फील लाइक कि मैं जिसके जीवन में भी जाऊंगा या जाऊंगी उसके जीवन में बाहर आएगी ही आएगी, उसका जीवन अच्छा होगा ही होगा. कहीं ना कहीं आप मियाँ मिट्ठू बन रहे हो, आप अपने आप को इनकरेज ज़रूर करते रहोगे दैट ओ आई एम इन माई सक्सेसफुल गर्ल एरा और आई एम इन माई सक्सेसफुल बॉय एरा. द यूनिवर्स इज़ ऑलवेज वर्किंग इन माई फेवर. मनी कम्स टू मी ईजिली.
ऑल राइट, आई एम अ वेरी डिसिप्लिन्ड पर्सन, इवन तो शायद आप उस समय पर डिसिप्लिन ना हो, बट यू आर गोना से दिस थिंग दैट आई एम अ डिसिप्लिन्ड पर्सन, तो डिसिप्लिन भी अपने आप आना शुरू हो जाता है. सो आप कहीं ना कहीं अपने आप को मोटिवेट करते रहेंगे, आप अपने आप को किसी से कम नहीं समझेंगे, आप अपने मियाँ मिट्ठू बनेंगे, आप खुद अपनी तारीफ करेंगे कि भाई मुझ जैसा डैशिंग पर्सनैलिटी वाला तो कोई हो ही नहीं सकता है, मैं तो इतनी अच्छी लग रही हूँ इस फोटो में, इस पिक्चर में, क्या बात है, वाह. तो लाइक आप अपनी तारीफ करेंगे, और जब आप अपने बारे में अच्छा सोचना शुरू कर देते हैं, जो कि आप सोचेंगे अपने बारे में अच्छा सोचना शुरू कर देंगे, दूसरे पर्सन भी, दूसरे लोग भी, दूसरे अदर पीपल विल ऑल्सो स्टार्ट टू थिंक गुड अबाउट यू. लिटरली दिस इज गोना हैपन, दिस इज गोना हैपन, बिकॉज जो आप थॉट क्रिएट करते हैं ना, वो यूनिवर्स तक पहुंचता है, और यूनिवर्स उसका मल्टीप्लाई, उसको उस चीज़ को मल्टीप्लाई करके आपकी तरफ फिर से भेजता है. तो आप अपनी तारीफ़ें करेंगे तो यूनिवर्स आपकी उन तारीफ़ों को मल्टीप्लाई करेगा, आपको अप्रिसिएशन और मिलनी शुरू हो जाएगी. सो दिस यू आर गोना सी दिस लिटरली. And we have the lavender card. It says surround yourself with love. Absolutely yes. आप अपने जीवन में ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो आपको पसंद करता है, वो आपको पसंद करता है, एक जेन्युइननेस होगी आप लोगों के बीच में. अगेन वी हैव द 4 of Wands कार्ड. कोई दोस्त एक दो होंगे आपके जिनके साथ आपको टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगेगा, और उनको भी आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत 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 अच्छा लगेगा. तो यू आर गोइंग टू बी सराउंडेड विद लव. एंड विद द ट्री कार्ड इट सेज लेट देम गो. एब्सोल्युटली यस. हम इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे थे कि कई बार हम ना विद दिस 7 of Swords कार्ड वी वर टॉकिंग कि भाई कई बार हम अपने खुद के अटैचमेंट इश्यूज़ के कारण नेगेटिव टॉक्सिक लोगों को भी अपने जीवन से नहीं निकाल पाते हैं, है ना. अब इस बर्थडे के बाद यू आर गोइंग टू बी लाइक नहीं भाई हम निकाल देंगे. हिम्मत आपके अंदर आ जाएगी उन टॉक्सिक लोगों को निकालने की, बिकॉज यू विल रियलाइज़ कि जब मैं उन टॉक्सिक लोगों को निकालता हूँ तो मेरे जीवन में एक स्पेस बनता है, एंड गुड पीपल विल बी एबल टू कम, है ना. तो ऐसा होगा भी. एक और कार्ड वी हैव एक्सेप्टेंस. इट सेज आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज. एब्सोल्युटली यस. यू गोना एक्सेप्ट योरसेल्फ. कई और चीज़ों को भी, कुछ लोगों को भी, जिनको देखिए लोगों पर हमारा बस नहीं चलता है कि हम दूसरों को नहीं बदल सकते, हम चीज़ों को कई बार नहीं बदल सकते, कई चीज़ें हमारे बस में होती ही नहीं है, है ना. अब आप उनको एक्सेप्ट कर लेंगे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, बहुत अच्छा हूँ, बहुत 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 अच्छा हूँ. मोटा, काला, पतला, लंबा, मैं जैसा भी हूँ मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, मैं बहुत हैंडसम हूँ, मैं बहुत गुणी हूँ. तो आप अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे हैं. सो दैट्स वंडरफुल. जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं तो दुनिया भी आपको उसी तरह एक्सेप्ट करती है, बिकॉज वॉट यू थिंक अबाउट योर ओन सेल्फ मैटर्स, और वही चीज़ दूसरे भी आपके बारे में सोचते हैं. तो आप अपने बारे में अच्छा सोचने लग जाते हैं तो दूसरे भी आपका अच्छा सोचने लग जाते हैं. आप ये खुद नोटिस करेंगे, और इस चीज़ को आफ्टर योर बर्थडे आप अप्लाई कर पाएंगे इस चीज़ को अपनी लाइफ में. आपको ये फील होता है हायर कॉन्शियसनेस जो है, मतलब देयर इज़ डेफिनेटली समथिंग, भगवान है या यूनिवर्स है, कुछ तो एक हायर कॉन्शियसनेस जो सब सुनती है, सब देखती है, मेरे साथ है वो हायर कॉन्शियसनेस या गॉड या डिवाइन, वो यूनिवर्स. यू विल फील दिस दैट आई एम नॉट अलोन, है ना. तो एक ट्रस्ट है यूनिवर्स पर, ये यहाँ पर दिखता है, और अपने ऊपर भी. सो दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर यू. ये मेजर शिफ्ट्स आ रहे हैं आफ्टर दिस ईयर्स बर्थडे फॉर यू. मार्स आत्मकारक प्लैनेट हो सकता है आपके चार्ट में, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज सिग्निफाइंग यू. ऑलराइट. और इवन मैं कहूँगी सन भी आत्मकारक प्लैनेट हो सकता है, या यहाँ पर मून आत्मकारक प्लैनेट हो सकता है. मून मार्स कंजंक्ट हो, मून मार्स कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर 5-9 प्लेस अवे फ्रॉम ईच अदर, या मार्स से 7th हाउस में मून हो सकता है ना. एंड मून राहु का कंजंक्शन हो सकता है, मून केतु का कंजंक्शन हो सकता है, मून राहु जो है एक दूसरे से ट्राइन हो, या मून केतु एक दूसरे से ट्राइन हो, मून स्कॉर्पियो का या मून 8th हाउस का हो, है ना. ये प्लेसमेंट होगी, क्योंकि ये प्लेसमेंट मेंटल हेल्थ इशूज, साइकोलॉजिकल इशूज़ को शो करते हैं. तो ये डेफिनेटली ये कंडीशंस होगी, ये प्लेसमेंट्स होगी आपके चार्ट में, बिकॉज यू आर समवन पाइल नंबर 2 जो ओवर थिंक करता है चीज़ों के बारे में. तो ये प्लेसमेंट्स होगी आपके चार्ट में, चेक करना. और बाकी जैसे साइंस हो गए, द साइन ऑफ जेमिनाई, द साइन ऑफ स्कॉर्पियो, द साइन ऑफ वर्गो, द साइन ऑफ एक्वेरियस, इनमें प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. जेमिनाई में वी हैव द नक्षत्र ऑफ मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु. और फिर वर्गो में वी हैव उत्तरफल्गुनी, हस्ता, चित्रा. स्कॉर्पियो में वी हैव विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा. एक्वेरियस में वी हैव धनिष्ठा, शतविशाखा, पूर्व भाद्रपदा. तो
इन नक्षत्रास में, इन साइंस में आपके कोई ना कोई प्लैनेट्स ज़रूर प्लेस होंगे D1, D12 या D9 नवंश चार्ट में. अगेन जेमिनाई और एक्वेरियस में जो है राहु रूल्ड नक्षत्र आता है आर्द्रा और शतभिषाख रिस्पेक्टिवली. ऑलराइट, तो राहु रूल नक्षत्र नेचुरली शो करता है दैट यू आर गोना बी द आउटकास्ट ऑफ योर फैमिली, यू आर गोना फील लाइक द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली. तो ये नक्षत्र में डेफिनेटली आपके कोई ना कोई प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. सो दैट वाज प्रीटी मच इट. दिस वाज द रीडिंग फॉर यू. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundi reading. You can book yourself a reading from website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, it's a handmade cleanse energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 3. So this is your reading. You chose the number 40 card. It says transformation, Rumi of Persia, or you picked this pile because आपका birthday 2, 4, 8, 12, 14, 16, 21, 24, 25 या 29 को आता है आपका birthday किसी month में. So let's get started with your reading. We are going to start with the main tarot. 3 major shifts that are happening for you after this year's birthday. वो कौन से 3 major shifts हैं? 2026 में जब भी आपका बर्थडे आता है उसके बाद आपकी ज़िंदगी में क्या shifts आते हैं, इस बारे में ये रीडिंग है. So we have the Knight of Pentacles. Okay, you're going to become mature, patient, consistent, disciplined, organized, structured. You're going to go with the plan. You're not going to go with the flow. You're going to go with your plan. You will do things according to the plan, not according to your mood. You're really becoming an adult, pile 1. Because this, pile number 3, because this Knight of Pentacles is a card of Saturn. तो Saturn की qualities अंदर आ रही है इसका मतलब. ऑलराइट, लाइक सैटर्न, वही जो चीज़ें मैंने बताई, डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज, स्ट्रक्चर्ड, इसको रिप्रेजेंट करता है. गोइंग विद द प्लान, नॉट विद द मूड, इसको रिप्रेजेंट करता है. एंड यू आर नॉट अफ्रेड टू डू द हार्ड वर्क ईदर. यू आर समवन जो जिसको लगता है कि मुझे काम करना चाहिए, मुझे डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए. That will be great for me, for my work, for the money. And the money I'm going to get, that's going to be big if I'm more disciplined, organized and structured. You're going to be serious about your career as well, because Saturn represents career. एक strong एक desire जागेगी that I want to do something big in my career, and for that I need to be disciplined, organized and structured. Jupiter Saturn का conjunction होगा आपके चार्ट में. Jupiter Saturn can be trying from each other, 5-9 places away from each other. या Saturn कल्ला 9th house में बैठा हो, this can even happen. या Saturn अगर let's say 8th house में है और वो भी 27 डिग्रीज पे है या 28-29 डिग्रीज पर है, तो भी ये सैटर्न 9th हाउस वाले रिजल्ट दे सकता है ना. ऐसी कंडीशंस में सैटर्न बैठा होगा. तो ये धर्मादि कर्मादि योग फॉर्म करते से अमिताभ बच्चन जी के चार्ट में भी धर्मादि कर्मादि योग फॉर्म हो रहा है. तो सच पीपल आर द पीपल हु विल earn money throughout their life. Even at the old age, you can see he's still working and he's going to die working. उनका last working day is going to be the day of his death. So same goes with you, pile number 3. Your last working day is going to be the day of your death. You are going to be someone जो काम करे बगैर, पैसे कमाए बगैर रह नहीं सकता. आपके लिए काम important है, वर्क important है, और कहीं ना कहीं पैदा भी काम करने के लिए हुए हो. इस बर्थडे के बाद एक जागृति, एक क्या कहें, आपके अंदर एक इच्छा जागती है या कुछ जागता है आपके अंदर कि आई वॉन्ट टू वर्क, आई वॉन्ट टू अर्न मनी, आई वॉन्ट टू बी मोर डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर्ड. आप सीरियस हो जाते हैं अपने काम को लेकर, अपने पैसे कमाने को लेकर. यू बिकम वेरी सीरियस और अच्छे एफर्ट भी आप पुट कर पाएंगे अपने करियर के प्रति. देन वी हैव मून कार्ड. मून यहाँ पर ये शो करता है कि आप बहुत इंटुइटिव हैं आफ्टर दिस ईयर्स बर्थ. देन यू विल नॉट वरी, you will not worry about things. You'll be like कि जब सामने आएगी चीज़ तो कर लेंगे. Saturn वैसे ना वरी को नहीं रिप्रेजेंट करता, to be honest. Saturn is about work. It's about कि जब समय आएगा, क्योंकि Saturn टाइम है, समय आएगा तो मैं काम कर लूँगा. ये Saturn की मेंटालिटी है. इस वजह से Saturn बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे पर रखकर चल सकता है, बिकॉज उसको पता है कि जब समय आएगा तो मैं कर लूँगा. मून का एनर्जी कुछ अलग होता है. मून जो है मन को रिप्रेजेंट करता है. मून एक फ्लो को रिप्रेजेंट करता है. सैटर्न एक फिर भी हम कह सकते हैं कि
ठहराव है सैटर्न में, एक जगह बैठ जाए सैटर्न तो बैठ ही जाता है, एक राशि में बैठ जाए तो 2.5 ईयर से पहले उठता नहीं है, हिलता नहीं है, वेरएज मून तो 2.5 डेज में ही एक साइन से दूसरे साइन में चला जाता है। तो मून स्विफ्ट नेचर को, बदलाव को, ट्रैवल को रिप्रेजेंट करता है, मन को रिप्रेजेंट करता है, थॉट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो जो ये कुछ लोग हैं थोड़े वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को पढ़ने वाले या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करने वाले, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी कहती है कि जो जेमिनाई पर्सन होगा, जेमिनाई पर्सन मतलब उसका जेमिनाई सीजन में जो पैदा हुआ हो या जिसका मून जेमिनाई को, ऐसे लोग बहुत टॉकेटिव होते हैं। बट ये बात सच नहीं है, दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू। एवरी जेमिनाई इज नॉट टॉकेटिव। जो पुनर्वासु वाला जेमिनाई होगा वो टॉकेटिव होगा, पुष्या वाला सोच के बोलेगा, और जो पुष्या वाला तो होता ही नहीं जेमिनाई में। जेमिनाई में पुनर्वासु नक्षत्र होता है और मृगशिरा होता है और आर्द्रा होता है। तो जो पुनर्वासु वाला होता है वो टॉकेटिव होता है, पुनर्वासु जेमिनाई वाला इंडिविजुअल टॉकेटिव होता है। वेयरएज जो मृगशिरा वाला होता है वो भी कहीं ना कहीं टॉकेटिव होता है, क्रिएटिव होता है, चाइल्ड लाइक होता है। आर्द्रा पर्सन आप देख लो, जेमिनाई वाला आर्द्रा, वो टॉकेटिव मिलेगा ही नहीं। दे विल बी लाइक क्वाइट लाइक, जैसे स्ट्रॉम से आने से पहले, तूफान आने से पहले जो शांति होती है ना, उस तरीके की शांति होती है। आपने कुछ बोल दिया और वो मान लो ट्रिगर हो गया तो आप पे फट पड़ेगा। बट सच पीपल अगेन, आर्द्रा पीपल, दे विल हैव द लाइक एंगर लाइक शिवास तांडव, पर एंगर जल्दी से नहीं आएगा। बट एवरी जेमिनाई इंडिविजुअल इज नॉट टॉकेटिव। हम सभी जो है, एवरी ह्यूमन will think and behave like 12 zodiac signs in the 24 hours. ऐसा नहीं है कि एक जेमिनाई इंडिविजुअल है तो ऐसा ही होगा, यही नेचर उसका 24 घंटे रहेगा, ऐसा नहीं होता है। दिस इज नॉट ट्रू। सो मून इसी चीज़ को ही तो रिप्रेजेंट करता है। मून कहता है एवर चेंजिंग इमोशंस, एवर चेंजिंग थॉट्स, बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारा सोच विचार मून है। मून हमेशा बदलता है, इमोशंस, थॉट्स हमेशा बदलते रहते हैं। हर कोई इंडिविजुअल एक जैसा बिहेव नहीं कर सकता हर समय पर। सो व्हाट मून हेयर इज शोइंग मी विद सैटर्न द नाइट ऑफ पेनिकल्स हेयर इज कि आप में दृढ़ता आ रही है, संकल्पों में भी, थॉट्स में भी, कि मेरे को ये करना है तो मेरे को करना ही है ये। आप उस थॉट पर टिक पाते हैं। ऐसा नहीं कि मन भागता रहेगा। अगर आप अभी ये चीज़ महसूस करते हैं ना अपने अंदर कि मेरा मन इधर से उधर भागता रहता है, कभी मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, ऐसे ऐसे मेरे को ख्याल आता है, मैं एक चीज़ पर फोकस ही नहीं कर पाता, तो ये अगर ये शिकायत है आपकी, तो आप खुद देखेंगे आफ्टर दिस ईयर्स बर्थडे दैट वॉट एवर यू गोना डिसाइड फॉर योर सेल्फ, यू विल बी एबल टू फॉलो दैट थिंग, यू विल बी एबल टू फॉलो द प्लान, you will not alter your plan now. And especially with moon, this also shows कि major shift एक change of place भी आ रहा है, because moon represents travel. So after this year's birthday you're going to travel due to your career, because Saturn is again career. तो career की वजह से यहाँ पर travel होगा, मदर के साथ रिलेशन अच्छा होगा, मदर की हेल्थ अच्छी होगी, आप इंटुइटिवली अच्छा डिसीजन ले पाएंगे अपने लिए, अपने फियर्स को लेट गो कर पाएंगे। अगर किन्हीं चीज़ों को लेकर यू आर फियरफुल तो उन फियर्स को आप लेट गो कर पाएंगे। और आप यू आर समवन जो नेचुरली वैसे इंटुइटिव है, पाइल नंबर 3। एंड यू ऑल्सो हैव रियलाइज दिस थिंग कि जब जब आपने अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनी, अपने अंतर मन की नहीं सुनी, तब आप पछताए हो जीवन में। तो अब से यहाँ ये शो होता है कि आफ्टर दिस ईयर्स बर्थडे यू आर गोना पिक योर साइड्स और पिक योर पाथ, विल मेक अ चॉइस अकॉर्डिंग टू इंट्यूशन। जो आपका अंतर मन कहता है उसको लेकर आप डिसाइड करेंगे, वैसे आप डिसाइड करेंगे, और इस कारण आप ग्रोथ देखेंगे अपनी लाइफ में। अगेन ये ग्रोथ बहुत एकदम से नहीं होगा, क्योंकि सैटर्न का कार्ड है, ग्रोथ विल बी कंसिस्टेंट, मतलब हर रोज़ बेटरमेंट की तरफ आप जाएंगे एकदम, मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर यू विल नॉट बिकम अ बिलियनियर, बट हर रोज़ बेटरमेंट की तरफ जाएंगे, गुड करियर, गुड मनी की तरफ जाते चले जाएंगे। देन वी हैव एस ऑफ कप्स कार्ड। एस ऑफ कप्स यहाँ पर ये शो करता है कि यू आर गोना फाइंड गुड फ्रेंड्स इन योर लाइफ। समवन, अगेन वी हैव द डॉल्फिन है, डॉल्फिन रिप्रेजेंट्स फ्रेंडशिप। स्पेशली ऐसा दोस्त मिलेगा जो डॉल्फिन जैसी पर्सनैलिटी वाला होगा। डॉल्फिन जैसी पर्सनैलिटी मतलब कि ऐसा दोस्त जो बुरी से बुरी और अच्छी से अच्छी सिचुएशन में खुश ही रहता है, हमेशा पॉजिटिव चीज़ पर ही फोकस करता है ना, कल की ज़्यादा नहीं सोचता ऐसा इंसान। जैसे वो गीत था ना 3 इडियट्स का, जिसमें
हमको कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो, है ना। तो जैसे आमिर खान जो एक्टिंग उसमें कर रहा होता है, जो रोल प्ले कर रहा होता है उसमें, तो वैसा कैरेक्टर हम कह सकते हैं। क्या नाम था, रणछोड़ दास, श्यामल दास, छाछड़ समथिंग, राइट, वो इसका रोल प्ले कर रहा था। लाइक ही वॉज अ कैरेक्टर, आई वुड से कि हमें उससे बहुत कुछ सीखना चाहिए, कि हमें आज पर फोकस करना चाहिए, कल चलो जो होगा वो देखा जाएगा, आज हम अच्छा बिता लें। क्योंकि अगर हमारा आज अच्छा है ना, हम आज खुश रह रहे हैं ना, तो हम कल भी खुश रहेंगे। जो आज रो रहा है वो कल को भी रोएगा, क्योंकि उसकी रोने की आदत पक्की हो जाएगी। हमने खुशी की आदत पक्की करनी है कि हमें आज खुश रहना है, तो हम नेचुरली ऑटोमेटिकली कल भी खुश रहेंगे, क्योंकि खुश रहने की आदत हो जाएगी हमें, ना। तो डॉल्फिन, रणछोड़ दास, श्यामल दास, छाछड़ जैसा दोस्त आपको मिलने वाला है, या ऑलरेडी ऐसा दोस्त आपके जीवन में होगा, बट ये दोस्ती और स्ट्रांग होती चली जाएगी, ये यहाँ नज़र आ रहा है। इफ़ यू आर समवन who is single, ready to mingle, want to get in a relationship, want to get married, then after this year's birthday you're going to find someone who will be like a dolphin kind of personality, जो भाई ओवरली फ्रेंडली नेचर, ऑलवेज हमेशा ऐसे इंसान के दांत निकलते रहते हैं, ही करता रहता है ऐसा इंसान। तो यू नो लाइक दिस दे आर गोना बी, and you're gonna ask them that why you're always so happy, why, what went good in your life, and they're gonna be like कि मैं तो ऐसा ही हूँ। सो ऐसे इंडिविजुअल के साथ दोस्ती बढ़ेगी, या ऐसे इंडिविजुअल के साथ यू कैन कम इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, बिकॉज दे मेक यू फील लाइफ इज सो सिंपल, ईजी, एंड वी मेक इट कॉम्प्लेक्स बाय ओवर थिंकिंग अबाउट थिंग्स। हम ये भी तो सोच सकते हैं ना कि सामने वाला अच्छा ही है, सामने वाला हमारे बारे में अच्छा ही सोचता है, अच्छी बात है। हमें दूसरे का माइंड रीड नहीं करना आता है, या हमें पता नहीं लगता कि वो हमारे बारे में क्या सोचता है, ये अच्छा ही है। मैं तो यही कहती हूँ कि अगर कोई हमारे बारे में बुरा सोचता है ना, बस हमें पता ना लगने तो वो हमारे बारे में बुरा सोच रहा है, इट्स फाइन, वो सोचता रहे, उसकी नेगेटिव थिंकिंग उस पर भारी पड़ी जाएगी किसी ना किसी दिन। हमें हमेशा सभी के बारे में अच्छा सोचना है, हमें नहीं कोई मतलब कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोचे। मैं इसको शुद्रपना कहती हूँ, जब हम ये सोचने लग जाते हैं ना कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ये शुद्रपना है। तो हमें शुद्र नहीं बनना, हमें उच्च कोटि ब्राह्मण बनना है, हमें उच्च कोटि का पर्सन बनना है, शुद्रपना छोड़ना है। ऑलराइट, सो विद द एस ऑफ कप्स कार्ड ऐसे ही इंडिविजुअल को आप अट्रैक्ट करें जो खुश रहता है, जो हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ एन इंडिविजुअल है, और कहीं ना कहीं दे विल रब ऑफ ऑन यू, लाइक यू विल बिकम लाइक देम एज वेल। सो ऐसा इंडिविजुअल आपके जीवन में आ रहा है। और इवन अगेन विद द रूमी ऑफ पर्शिया कार्ड हियर, यू गोना डांस, यू गोना हैव फन in life, you will start to have fun, you will not take things seriously. When it's work time, you're going to work, and you're going to be extremely productive as well at work time, in your office. But when you're at home, when you are free, you're going to have fun in life, you're going to travel, you're going to be with your friends, you're going to be with your like-minded community. आप कल्ले नहीं बैठे रहोगे, ऐसा नहीं होगा। आफ्टर दिस ईयर्स बर्थडे आप कल्ले नहीं बैठे होगे, आप दूसरों के साथ इंजॉय कर रहे होगे। सो दैट्स ग्रेट। और आप ज़्यादा एनर्जेटिक भी फील करोगे आफ्टर दिस ईयर्स बर्थडे, भी दिख रहा है भैया। फायर कार्ड हियर, एक्टिवेट। आई लव फायर एलिमेंट, यू नो, आई लव इट, बिकॉज विद द फायर एलिमेंट आई सी कि एक उमंग उत्साह आपके अंदर आता है, कुछ कर दिखाने की ताकत आपके अंदर आती है। जो खाना आपका होगा, जो आप खाओगे, वो अच्छे से आपको डाइजेस्ट होगा, आपका जो डाइजेस्टिव अग्नि है वो भी इम्प्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है। खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है तो क्या होता है, एनर्जी मिलती है ना। तो एनर्जी अच्छी जब मिल जाती है तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं उस एनर्जी के साथ, अपना अच्छा एफर्ट पुट कर सकते हैं अपनी एजुकेशन में, करियर में, है ना। एनर्जी ज़्यादा हो तो हम हर जगह घूम फिर आ सकते हैं, और फिर घूम फिर आके काम भी कर सकते हैं। पॉजिटिव हम ज़्यादा फील करते हैं। कहीं ना कहीं हाई प्रोटीन डाइट भी आप लेंगे, बिकॉज अगेन प्रोटीन गिव्स लॉट ऑफ एनर्जी, राइट। हमें अच्छा फील कराता है प्रोटीन, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सो सम ऑफ यू, कुछ लोगों को आप में से बुढ़ापा ऑलरेडी आ चुका है। एज वाइज नहीं मैं बात कर रही, मैं मन के एनर्जी वाइज बात कर रही हूँ। आप में से कुछ लोग बूढ़े हो चुके हो पाइल 3, बट व्हाट आई सी आफ्टर दिस ईयर्स बर्थडे आप फिर से जवान हो जाओगे, आप फिर से यंग हो जाओगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज अगेन।
बुढ़ापा एक फीलिंग है, बुढ़ापा कोई उम्र नहीं होता, बुढ़ापा एक फीलिंग होती है, बूढ़ा होना एक फीलिंग होती है। और वो कब आती है? जब एनर्जी नहीं होती हमारे अंदर। सो व्हाट आई सी विद द फायर कार्ड, बुढ़ापा खत्म हो रहा है इस साल के बर्थडे के बाद, बहुत एनर्जेटिक आप फील करने वाले हैं। So that's great. Then we have the growth card here. This card here shows me growth of new, like you're going to see कि नए ideas आपके पास आएंगे और उन ideas को आप cultivate कर पाएंगे, उसको practical reality में convert कर पाएंगे. Of course, this growth card also shows pregnancy. So some of you can actually, if you are someone who want to conceive, who want to have children, who are planning कि हाँ we want to have children, then you will be able to conceive after this year's birthday. Or it can happen that your delivery date is very near to your birthday. This can even happen. All right, your favorite color is going to be green. Especially after this year's birthday, your favorite color will be green. You'll somehow feel more attracted towards the green color. All right, and something more I would say with the growth card here, it's like the Empress energy. So I see abundance coming in your life, happiness coming in your life after this year's birthday, good health coming for you after this year's birthday. ऑल राइट, जहाँ पर आप अपना टाइम एनर्जी डालना चाहते हैं वहाँ पर अपना टाइम एनर्जी डाल पाएंगे और वो चीज़ बहुत अच्छा ग्रो कर पाएगी. ऑल राइट, प्लान अकॉर्डिंग आप चल पाएंगे. देन वी हैव द होप कार्ड. इट सेज डैफोडिल. सो दिस होप कार्ड हियर शोज मी दैट यू आर गोना बी मोर होपफुल, हैप्पी. ऑल राइट, वो डैफोडिल वाला आई थिंक फर्स्ट चैप्टर था हमारे सिलेबस में, अभी भी शायद फर्स्ट चैप्टर हो, द डैफोडिल पोएम. तो that's a very beautiful poem. It can happen that you love that poem and you still remember that poem. All right, and many of you will also go to lake quite often, like especially after this year's birthday you're gonna go to the lake quite often. अगर कोई लेक आपके है मतलब आस पास, जैसे I तो live in Chandigarh, so we have Sukhna lake here. So if you are in Chandigarh then you are gonna go to Sukhna lake a lot, meaning आप वहाँ जाकर एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, कुछ मतलब करते हैं ज़्यादा, वहाँ ज़्यादा आपका आना जाना होता है. तो अगर आपके पास, आप जहाँ रहते हैं वहाँ कोई लेक है, तो यू आर गोना विजिट दैट लेक क्वाइट ऑफन नाउ, especially after this year's birthday. Maybe you're going to celebrate your birthday near some lake, near some water body. Then we have clarity card. This clarity card here shows me that many of you may get LASIK surgery done after this year's birthday. All right, and your vision tremendously improves, obviously. It becomes great. And this card also shows कि आपको जो है यूनिवर्स आँखें नहीं देता है जिन आँखों से आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें देख पाओगे, नेगेटिव देख ही नहीं पाओगे. आपका विजन, पर्सपेक्टिव लाइफ को लेकर बहुत डिफरेंट हो जाता है, चेंज हो जाता है, और आप पॉजिटिव ज़्यादा देखेंगे और सोचेंगे, और पॉजिटिव चीज़ें दूसरों की आपको ज़्यादा दिखेगी. इफ़ यू आर समवन जो एक सेकंड में मतलब देखती आपको अगर किसी की कमियां नजर आनी शुरू हो जाती है ना, यू आर नॉट अ गुड पर्सन. What I see is that after this year's birthday, when you are going to see someone, you will see the qualities of that person first. ये यहाँ पर दिखता है. आप पॉजिटिव एस्पेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू करोगे, जो है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दोगे और उसको इन्जॉय करोगे. किन्हीं चीज़ों के बारे में क्लैरिटी भी आएगी. इफ़ यू आर कन्फ्यूज, शुड आई डू दिस और शुड आई डू दैट, तो ऐसे वो क्लैरिटी आएगी उन चीज़ों को लेकर और आप सही डिसीजन भी ले पाएंगे. सर्विस कार्ड यहाँ पर है. इट सेज ब्रिंगिंग वैल्यू. यू आर गोना बी दिस पर्सन जो अगेन सैटर्न का एलिमेंट है. सो यू नो हाउ टू नोटिस कि ये पर्सन एक सैटर्न डोमिनेंट पर्सन है. हाउ टू नोटिस दिस, या ये पर्सन का सैटर्न बहुत स्ट्रांग है, या ये अगेन सैटर्न रूल्ड पर्सन है, ये कैसे पता लगता है? अगर किसी की लेग्स लॉन्ग है, जैसे अगेन अमिताभ बच्चन, ही हैज़ क्वाइट लॉन्ग लेग्स, ही हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सैटर्न. अगर कोई पर्सन अपने आप को भूल दूसरे को सर्व करने लग जाता है, दैट्स ऑल्सो सैटर्न डोमिनेंट पर्सन. दैट्स ऑल्सो सैटर्न डोमिनेंट पर्सन. ऐसे इंडिविजुअल का सैटर्न अच्छा प्लेस्ड होता है, मतलब जो अपने आप को भूल दूसरे की मदद करने लग जाए. जैसे कि जैसे अभी मैं अगेन को एग्जांपल देना हो तो मेरे मन में यही आ रहा है एग्जांपल, मेरा खुद का ही एग्जांपल आ रहा है. आई हैव अ गुड सैटर्न इन माई चार्ट. सो मेरा सैटर्न जुपिटर का कॉम्बो है, धर्मादि कर्मादि हो गया, तो आई विल बी वर्किंग थ्रू आउट माई लाइफ टिल आई डाई. तो आई हैव अ गुड सैटर्न. तो व्हेनेवर लाइक आई एम एट द स्टूडियो फॉर जो पिलाटेस स्टूडियो या जो योगा स्टूडियो है जहाँ मैं जाती हूँ हर रोज़,
तो वो कहते हैं कि डंबल उठाओ 1 kg के, तो आई विल पिक दोज डंबल एंड इफ़ आई हैव समवन विद मी जो मेरे साथ एक्सरसाइज करे, तो मैं उसको वो डंबल दे दूंगी, मैं कोई और डंबल लेने लग जाऊंगी, बट आई विल पास दैट डंबल टू दैट पर्सन कि तुम पहले ले लो। और अगर कोई जैसे योगा पोज करना है और टीचर वो योगा पोज करा रहा है, तो ऐसे कि आप पहले करेंगे योगा पोज या मैं करूँ, आप करना है आप करो। तो लाइक जब हम अपने आप को भूल दूसरे को सर्व करते हैं, अपनी नीड को छोड़ दूसरे की नीड को जो है उसको प्रायोरिटाइज करते हैं, दैट्स अ सैटर्न डोमिनेंट पर्सन। मतलब ऐसे पर्सन में वर्क एथिक अच्छा होगा, या ऐसा पर्सन अच्छा कर लेगा अपने करियर में, एफिशिएंट होगा, चाहे जितना मर्जी बोझ लाद दो वो सारा काम कर ही लेता है इवेंचुअली, है ना। तो दिस अ गुड सैटर्न, दिस अ गुड सैटर्न। सो और बैड सैटर्न क्या है? अगर किसी के चार्ट में बैड सैटर्न है तो कैसे देखा जाएगा? ऐसा इंडिविजुअल अगेन अपने सर पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा, पर उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बंधन में झुक जाएगा, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चक्करों में वो खुद डूबना शुरू हो जाएगा। दिस इज़ अ बैड सैटर्न, है ना। पर जो खुशी खुशी दूसरों को सर्व करे, दैट्स अ गुड सैटर्न। जो दुख में दूसरों को सर्व करे कि भाई मेरे कंधों पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही कि मेरे को दूसरों को सर्व करना है, जो दुखी होके काम करे, दैट दे हैव अ बैड सैटर्न। तो यहाँ पर विद दिस सर्विस कार्ड व्हाट आई सी, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर प्लानेटरी प्लेसमेंट, पाइल नंबर 3, यू गोना बी दिस पर्सन जिसको खुशी होगी सर्व करके, लिटरली यू विल गेट हैप्पी। आपकी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी होने वाली है। यू विल फील गुड व्हेन यू आर सर्विंग अदर्स, you will feel good when you bring smiles on other people's face, you feel elevated this way, तो आपको मजा आएगा ऐसे, and you're gonna bring value in whatever you're gonna do। कभी भी काम छोटा या बड़ा होता ही नहीं है, हर काम की अपनी वैल्यू है, और आप जो काम करेंगे ना पाइल नंबर 3 वो बहुत अच्छे से करेंगे, उसमें वैल्यू ऐड करेंगे, मतलब अपना खुद का तड़का ऐड करेंगे। अगेन अगर आपका नाम R से शुरू होता है, जैसे आपका नाम राजीव है, रेखा है, आपका मतलब R से नाम शुरू होता है ना। यू आर समवन जो कोई भी अगर आप काम करोगे ना उसके अंदर आपको तारीफ़ें बहुत सारी मिलेगी, और अगर कोई ऐसा काम करोगे जिसमें तारीफ़ मिल ही नहीं रही है, वो काम करना ही छोड़ दोगे आप। और वो काम और जो भी काम करोगे उसके अंदर अपनी क्रिएटिविटी का तड़का ज़रूर ऐड करोगे आप, वैल्यू ऐड करोगे आप अपने काम में। R नाम के लोगों में ये खासियत होती है। सो विद द सर्विस हेयर, सर्विट्यूड आप में बहुत है, आप खुशी से सर्व करोगे, आप अपने आप को भूल दूसरों को चीज़ें पहले दोगे, ऑफर करोगे, और उसमें आप खुश रहते हो, उसमें आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। एक भाईचारा आपके अंदर कुछ ज़्यादा ही है, विच इज़ ग्रेट, नथिंग इज़ रॉन्ग इन दैट। एंड दैट्स वाई आई से कि जिनका सैटर्न अच्छा होता है ना, ऐसे लोग अच्छी मैरिज निभा लेते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ देयर स्पाउस इज। स्पाउस चाहे जैसा मर्जी हो, पर अगर सैटर्न किसी का बहुत अच्छा है ना, ऐसे इंडिविजुअल का मैरिज भी अच्छा ही होता है, क्योंकि ऐसा इंडिविजुअल अपने आप को भूल दूसरे को सर्व करना जानता है, अपने आप को भूल अपने पार्टनर को सर्व करता है। तो सैटर्न तभी तो लिब्रा में एग्जॉल्टेड होता है ना, लिब्रा मैरिज का, रिलेशनशिप्स का ही तो साइन है। तो सैटर्न जिसका स्ट्रांग होता है उसको सोसाइटी निभानी आती है, कि कोई उसको बुला रहा है किसी फंक्शन में तो वो जाएगा, चाहे जितना मर्जी बिजी क्यों ना हो। इसको सोसाइटी निभाना कहते हैं। वो निभाता है चीज़ों को, रिलेशंस को उसे निभाना आता है। प्यार करना तो बहुत आसान है, पर उसको कैसे निभाना है, किसी रिश्ते को कैसे निभाना है, उसको आता है। तो ऐसे अगेन वही बात है कि आप में ये चीज़ें आ रही हैं, आप में क्वालिटीज़ आ रही है, आप एक कट ऑफ पर्सन नहीं बन रहे आफ्टर दिस ईयर्स बर्थडे, और बिकमिंग अ पर्सन जो सोसाइटी को निभाता चला जाता है, जो सभी के साथ चलना चाहता है, सिर्फ अपनी तरक्की नहीं सभी की तरक्की चाहता है। एंड इवन आप जो लोग आपसे नीचे काम करते हैं, है ना, आप उनके जस्टिस के लिए भी फाइट करोगे, एक मतलब अनप्रिविलेज्ड के लिए, जो मतलब हम कह सकते हैं हेल्पर्स हैं घर पर जो मदद करते हैं, सर्वेंट्स होते हैं जो घर पे, ड्राइवर है, कुक है, कोई शेफ़ है ना, ऐसा ये इनकी भी आप मदद करेंगे काफ़ी, इनके कॉज के लिए भी फाइट करेंगे, इनके जस्टिस के लिए भी एट वन पॉइंट आप फाइट करेंगे, ऐसा यहाँ पर दिखता है पाइल नंबर 3। अगेन एक्सप्लोरर कार्ड है, इट्स ट्रैवलर, वॉन्डरर। तो हमने यही बात करी विद द मून कार्ड एज वेल कि भाई यू आर गोना ट्रैवल,
अगेन ड्यू टू करियर मेरे को ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं आफ्टर दिस ईयर्स बर्थडे. सो ट्रैवल तो डेफिनेटली है. यू कैन एक्सप्लोर न्यू एरियाज. जैसे वाटर एलिमेंट भी, अभी हम ये बात कर रहे थे कि लेक पर आप जाओगे, किसी वाटर बॉडी के पास आप ज़्यादा ट्रैवल करोगे या जाओगे. अपना बर्थडे आप किसी वाटर बॉडी के पास सेलिब्रेट कर सकते हो, तो यहाँ पर भी वाटर एलिमेंट आ गया. तो डेफिनेटली यू आर डूइंग दिस थिंग. एंड देन वी, और अगेन अपने बर्थडे के बाद काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल आपका बढ़ जाएगा. देन वी हैव रिसोर्सफुलनेस, इट सेज इंटेलिजेंस, मेंटल एक्शन, राइट थिंकिंग. सो दिस रिसोर्सफुलनेस कार्ड शोज़ कि जब आप अगेन दूसरों को आप आगे रखते हैं तो आपके भी रिसोर्सेज बढ़ते हैं, है ना. आपका सर्कल डेवलप हो जाता है ना. आपका सर्कल डेवलप हो जाता है तो आप उनसे भी मदद ले पाते हो, आप उनकी भी मदद कर पाते हो, आप रिसोर्सफुल बन जाते हो. ऐसा नज़र आता है आफ्टर दिस ईयर्स बर्थडे. सम ऑफ योर फ्रेंड्स कैन बी लॉयर्स, सम ऑफ योर फ्रेंड्स कैन बी डॉक्टर्स, सम ऑफ योर फ्रेंड्स कैन बी pilots, some of your friends can be working in some multinational company. मतलब इन सभी से आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है और आपको और उनको आपसे भी फ़ायदा होता है ना. तो ऐसे सपोर्ट एक दूसरे को करते रहते हैं. जैसे अगर कोई दोस्त आपका कोई ऐसा दोस्त बन सकता है जो हॉस्पिटैलिटी में काम करता है और आपने उसकी मदद करी थी, तो आप उसको कहते हैं कि ऐसे ऐसे खाना जो है ना, ये हमें खाना है तो ये बनवा के हमारे घर भिजवा दो. तो वो आपकी ऐसे मदद कर देते हैं, है ना. तो ऐसे आप रिसोर्सफुल बन जाते हैं. ऑलराइट, ऐसे आप अच्छे रिलेशनशिप्स बना लेते हैं. और यहाँ पर ये दिखता है कि आप काफ़ी इंटेलिजेंट नज़र आ रहे हैं आफ्टर योर बर्थडे. मतलब आप अपनी इंटेलिजेंस को राइट डायरेक्शन में लगा पाते हैं. इंटेलिजेंट तो आप पहले से ही थे. और आप राइट थिंकिंग राइट समय पर कर पाते हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि आइडिया आपको बाद में आ रहा है, अब उस आइडिया का क्या करें, ऐसा नहीं. मतलब सही समय पर आपका दिमाग चलने लग जाएगा, आइडियाज़ आने आपको शुरू हो जाएंगे. कई बार होता है ना कि ये चीज़ मेरे को पहले दिमाग में आ जाती तो मैं उसे ये कहता, तो वो चीज़ अब आप सच में अब हो पाएगी कि आपको पहले ही आपका दिमाग अच्छा चलने लग जाएगा और आप सही समय पर सही शब्दों के साथ अपनी बात को रख पाएंगे. देन वी हैव द कार्ड चेंज. इट सेज आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट. एब्सोल्युटली यस. दिस चेंज कार्ड शोज दैट यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ चेंज. यू डू रियलाइज कि अगर चेंज ही नहीं होगा, कोई बदलाव ही नहीं होगा, तो कुछ इवॉल्व ही नहीं होगा, है ना. तो विद दिस चेंज आई सी दैट आफ्टर दिस ईयर्स बर्थडे यू में चेंज योर जॉब, चेंज योर करियर, चेंज ऑफ प्लेस कैन हैपन, है ना. और इस चेंज से आप इवॉल्व होते हैं इन समथिंग, इनटू समथिंग बेटर. आप एक बेटर पर्सन बनते हैं. एंड वी हैव फ्रेंडशिप कार्ड हेयर. सो एब्सोल्युटली नए फ्रेंड्स आपके बनते हैं. यही तो हम पहले बात कर रहे थे, द डॉल्फिन, द एस ऑफ कप्स कार्ड. यहाँ पर लिखा है अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज इन माई लाइफ फॉर अ रीज़न. एब्सोल्युटली यस. कोई भी पर्सन अगर आपके जीवन में तो किसी रीज़न के कारण है, तो जो दोस्ती आपकी बनेगी ये भी किसी रीज़न के कारण ही है. ऑलराइट, आपको उसके साथ अच्छा लगता है, उसको आपके साथ अच्छा लगता है, दोनों को, क्योंकि दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छा लगता है तो ये एक रीज़न है कि आप एक साथ हैं. ऑलराइट, सो आपकी गुड फ्रेंडशिप्स यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है, अच्छी फ्रेंडशिप्स बनती हुई नज़र आ रही है. आप उनकी मदद करते हैं, वो आपकी मदद करते हैं. ऐसे दोनों ही रिसोर्सफुल हो जाते हैं, है ना. Then we have the island. It says solitude. This solitude card is such a wonderful card because it shows that you will feel good and peaceful even at the times when you are alone. You will not feel lonely. You will feel good even when you are alone. You're going to enjoy your company. You're going to enjoy your company. Mentally you're going to be at peace. Again, moon card आया हुआ है तो mental health बहुत अच्छा यहाँ पर नज़र आ रहा है. So you're going to feel good even in terms, even when things are not great, when it's stormy weather, मतलब सनी ना हो के स्टॉमी वेदर है और तेज़ हवाएं चल रही है, बट यू आर समवन की जो वही नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव रहेगा, अपने आप को अकेला नहीं महसूस करेगा. यू विल फील दैट यूनिवर्स इज़ विद मी, आई एम नॉट अलोन. मतलब यूनिवर्स को भी ये बात पता है पाइल 3 के बारे में कि पाइल 3 तो मेरे भरोसे चल रहा है. यूनिवर्स नो कि पाइल 3 मेरे भरोसे चल रहा है, तो मेरे को तो पाइल 3 की नैया पार करानी पड़ेगी. और सच की नैया डूबती नहीं है. सच की नैया डोलती ज़रूर है पर डूबती नहीं है. तो वही है विद द आइलैंड, द सॉलिट्यूड कार्ड, कि आपकी भी नैया कभी डूबेगी नहीं. डोल ज़रूर सकती है पर डूबेगी नहीं. जिसका साथी हो भगवान, उसका क्या बिगाड़ेगा आंधी और तूफान. तो वही बात है विद द आइलैंड कार्ड हियर, दैट गॉड इज़ विद यू, द यूनिवर्स इज़ विद यू, एंड यू आर समवन, पाइल नंबर 3, जो हर किसी का अच्छा करना चाहता है, जो हर किसी की पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करता है. यू आर दैट पर्सन.
तो आपके साथ बुरा कैसे हो सकता है? एंड यू आर समवन जिसको सर्व करके अच्छा लगेगा, और आप वो भी इंडिविजुअल है जो अपना फ़ायदा भी नहीं उठाने देंगे किसी को। आपको ये भी समझ आता है कि किसकी मदद करनी है, कौन जेन्युइन है और कौन जेन्युइन नहीं है। यू ऑल्सो नो दिस। सो ये कुछ शिफ्ट्स आपके जीवन में आ रही है आफ्टर दिस ईयर्स बर्थडे। एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो आई सी के सैटर्न इटसेल्फ, सैटर्न आत्मा कारक प्लांट हो सकता है, प्लांट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लांट विच इज नियरेस्ट टू 30 डिग्रीज, इट कैन बी सैटर्न, or it can even be Jupiter, or it can be Mars। इनमें से एक प्लांट आत्मा कारक प्लानट होगा, और सैटर्न जुपिटर का कंजंक्शन हो सकता है, धर्मादि कर्मादि होगा आपके चार्ट में फॉर्म हो सकता है ना। सैटर्न की प्लेसमेंट्स मैंने ऑलरेडी बता ही दी है इन द रीडिंग, इन द मिडल ऑफ द रीडिंग्स। और आई वुड से जैसे साइन हो गया जेमिनी का, साइन हो गया कैंसर का, साइन हो गया लिब्रा का जहाँ पर सैटर्न एग्जॉल्टेड होता है, साइन ऑफ सेजिटेरियस एंड कैप्रिकॉर्न, इनमें आपके प्लांट्स प्लेस होंगे। जेमिनी में वी हैव द नक्षत्र ऑफ मृगशिरा आर्द्रा, पुनर्वसु स्पेल करता है कैंसर में, पुष्याश्लेषा। फिर इन द साइन ऑफ लिब्रा वी हैव चित्रा स्वाति विशाखा, और सेजिटेरियस में मूला पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा स्पेल करता है कैप्रिकॉर्न में, श्रावण धनिष्ठा। सो इन साइंस इन नक्षत्रस में D1 D12 D9 वंश चार्ट में आपके ज़रूर कोई ना कोई प्लांट्स प्लेस्ड होंगे। ऑल राइट, सो आत्माकारक प्लांट भी बता दिया। सो डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Do write in your blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundi reading. You can book yourself a reading from website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, they're handmade lens energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.